उसको पुराना गिग है, तो उसको मैंने डीएक्टिव कर दिया था। उसके बाद ठीक है। उसी मोबाइल नंबर पे मैंने दोबारा नया अकाउंट बनाया। तो आज मुझे उसमें एक ईमेल वसूल हुआ। वो हम्म। कह रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर के लिए फाइवर पे सपोर्ट पे रब्ता करें। हाँ, वो तो देखिए ना, मैंने आपसे ये उसने शायद बात कही थी कि आपने कोई भी अपनी जो चीज़ है ना वो पुरानी इस्तेमाल नहीं करनी है, ईमेल भी नहीं यूज़ करनी है और मोबाइल फ़ोन भी आपने डिफरेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर ये हाँ जी, फिर ये बेहतर होता है, वरना पुराने को यूज़ कर लें। अगर नहीं कर सकते चेंज ईमेल आईडी या अपना जो आपका है फ़ोन नंबर, तो फिर पुराने को यूज़ कर लें। पुराना मेरा सर वो उससे रिलेटेड था, वीडियो एडिटिंग के हवाले से जो पुराना अकाउंट था। अच्छा। तो इसलिए मैंने नया अकाउंट बनाया था, तो इसमें मैंने सोचा चेंज कर लें। तो वो मैंने डीएक्टिव भी कर दिया था सर। तो अभी उसके लिए फिर क्या करना होगा? दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा दूसरे नंबर पे? जी, दूसरे नंबर पे अकाउंट बनवा लें, इसमें कोई मसला नहीं है। नंबर चेंज कर लें, ईमेल आईडी चेंज कर लें, या उनको देखें ये सपोर्ट पर रब्ता करें क्या कहते क्या है ये फ़ोन नंबर के हवाले से। उन्होंने डेफिनेटली यही कहना होना है इस बारे में कि इस नंबर पे पहले भी अकाउंट बना होगा। अगर वो डीएक्टिव भी हो गया तो फिर भी वो नहीं इसको कर सकते? हम्म, फिर तो कर लेना चाहिए इसको। आप उनसे देखें, रब्ता करें सपोर्ट से, फिर मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं वो। ठीक है। जी सर। थैंक यू सो मच। चलें जी। अच्छा, इसके बाद उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर। सर, पहले तो मैंने ये पूछना है कि वो जो सा फाइबर का एक टेस्ट होता है वो कब आएगा? यानी हमने गिग्स भी बना लिए हैं लेकिन अभी तक हम्म। हमने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया। हाँ, उसमें ये है कि जैसे मैंने आपको ये स्किल्स ऐड करना सिखाई है ना, मतलब जिस अकाउंट बनाना में बताया था आपको, और गिग बनाने सिखाई है, इस तरीके में आमतौर पर टेस्ट बहुत कम पूछा जाता है। तो इसमें तरीका हमने ऐसा अडॉप्ट किया है अकाउंट बनाने का और गिग बनाने का, कि इसमें टेस्ट आपसे आमतौर पर नहीं पूछेगा वो। या ऐसा हो सकता है कि ये कभी कभार, अब फर्ज करें आपने एक गिग बनाई है, दूसरी गिग बनाई है, तीसरी गिग बनाई है, हो सकता है जब चौथी गिग बनाए आप, तो गिग पब्लिश करने से पहले आपसे कहेगा कि आप टेस्ट दें। तो जब गिग हम पब्लिश करने लगते हैं ना, तब वो आपसे टेस्ट मांग लेता है। तो इसमें कोई कहने के पेट रूल नहीं है इसका कोई, कि टेस्ट कब सही। आएगा। ये कभी भी आपसे टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश हमने यही की है, ये जो मैंने तरीका, जो मैंने वीडियो बनाई थी फाइवर अकाउंट के साथ, मैंने जो गिग बनाने सिखाई, तो इस तरीके में हमने कोशिश ये की थी कि इसमें टेस्ट से बचा जा सके। तो सही। बाकी है कि जब टेस्ट आएगा फिर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसका हल कोई निकाल लेंगे। ठीक। और ठीक है। दूसरी बात सर, कि आज है ना सर शहजाद ने जो सा है वो फेसबुक ग्रुप पे एक टेम्पलेट सेट किया है ईमेल का। ठीक उसके है। अंदर है किस तरह हम फ्री जो सा है किसी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट की इजाजत ले सकते हैं। लेकिन हम तो हर किसी से फ्री की बात नहीं करेंगे ना। अब हमें क्या पता वो फ्री दे रहा है या नहीं, हम करेंगे पेड की बात। अगर जो वो फ्री भी वेबसाइट होगी उसे कौन सा बुरा लगेगा हमें पैसे की ऑफर आती है। हम्म। देखें, असल में तो बात क्या है, बात यह है कि 90% जो लोग हैं ना, ये जो वेबसाइट्स के मालकान हैं, जो वेंडर्स हैं, वो दरअसल पैसे लेके ही गेस्ट को सेल करते हैं, वो फ्री नहीं करते। ठीक है। जी। फ्री वाला जो हमारा हिसाब किताब है ना, ये दरअसल कुछ और वेबसाइट्स के लिए है। कुछ बड़ी वेबसाइट होती हैं, अगर आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आपने एक बड़ी अच्छी बेस बना के उनको मैसेज किया है, ठीक है ना, तो मतलब काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें, तो फिर कहीं जाके वो आपको फ्री जो पोस्ट है वो लगाने देते हैं। और फिर भी कुछ वेबसाइट ये कहती हैं जी हम आपको डू फॉलो लिंक नहीं देंगे, हम आपको नो फॉलो लिंक देंगे, वो ऐसा बीच में कह देती है। तो उसमें यह है कि फ्री वाले को फिलहाल अभी आप मतलब उसको अभी रहने दें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, जो हमने पैटर्न पहले अडॉप्ट किया ना उसी पे प्रैक्टिस करें, और 1-2 माह इस पे लगाएं। उसके बाद जब आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जो है ना ये फ्री वाला जो काम है इसकी तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। और दूसरी बात सर, अगर हम किसी से आर्टिकल वगैरह लिखवाते हैं किसी भी हम्म। टॉपिक के ऊपर, ठीक तो है। आपने देखा होगा कि आर्टिकल के अंदर कई चीजें जो सी हैं वो बोल्ड करनी होती है, कई चीजें बड़ी करनी होती हैं, कई मतलब एक पूरा डिजाइन होता है आर्टिकल का। ऐसे वो ही है। क्या हम बनाकर वेंडर साइट को सेंड करेंगे या हम वो खाली जिस तरह एक मैसेज होता है इस सूरत में आर्टिकल उन्हें सेंड करेंगे, वो खुद ही ये सब कुछ करेंगे? देखिए, जो राइटर है जिससे आप आर्टिकल लिखवाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इसके मतलब हेडिंग शेडिंग लगा के देगा आपको। ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग लगा के देगा, आपने बस आगे वेंडर को फॉरवर्ड कर देना है। वेंडर जो क्या करेगा, वो फिर अपनी वेबसाइट के फॉर्मेट के मुताबिक
उसको वो चेंज कर लेगा, जो चेंजिंग चाहिए होगी वो खुद ही कर लेगा उसको। ठीक है। और सर आपने कहा था मैं एंकर टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, वो क्या चीज है? जी एंकर टेक्स्ट में बताता हूँ भैया, और शुरू वहीं से कर लेते हैं। एंकर टेक्स्ट बता देता हूँ, डू फॉलो लिंक के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, डू फॉलो नो फॉलो में फ़र्क डिफरेंस क्या है, कुछ बातें ही बता के फिर हम आगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे फिर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। जी निकाश। जी निकाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था, मैंने गिग आर्ट बनाई है तो उस पे मैंने एक सिल्वर पैकेट रखा है, गोल्ड रखा है, एक प्लेटिनम रखा है। तो ठीक है। उन तीनों में मैंने लिखा है कि मैं जो ये गेस्ट बुक पब्लिश करूंगा वो DA 20 to 90 तक होगा उनका। तो ये मैंने बेसिक में चेंज करना और सिल्वर में चेंज करना है और गोल्ड में चेंज करना है, प्लेटिनम में एक ही लिखा रहने देना है। देखें वो प्राइस के मुताबिक होगा। अगर मतलब फर्ज करें आपकी मतलब एक ही, मुझे पहले ये बताएं कि आपने बेसिक में मुकम्मल डिटेल क्या लिखी है, पहले ये बताएं कि आपने गेस्ट सर पोस्ट बेसिक पब्लिश। में मैंने लिखा है कि मैं गेस्ट पोस्ट पब्लिश करूंगा ठीक है। $10 में। हम्म। और जो गोल्ड है उसमें मैंने लिखा है कि मैं एक गेस्ट पोस्ट लिखूंगा और पब्लिश करूंगा। ठीक है। और जो प्लेटिनम है उसमें कि 2 लिखूंगा और पब्लिश करूंगा। हम्म। हाँ उसमें फिर ये है, अब डीए ये मेंशन ना करें वहाँ पे, अब डीए मेंशन ना करें इसके अंदर, आप सिर्फ लिख दिया ना ये काफ़ी है कि मैं पब्लिश करूंगा या लिखूंगा पब्लिश करूंगा और 2 गेस्ट पोस्ट लिखूंगा और पब्लिश करूंगा, इतना कह देना काफ़ी है। प्राइस उसके मुताबिक आप सेट कर लें, जिस तरह मैंने बताया था आपको वीडियो के लेक्चर के दौरान। जी सर, मैंने उसकी जो सिल्वर की है $10 रखी है और जो गोल्ड है उसकी 20 ठीक है। और जो प्लेटिनम है उसकी $30 रखी है। ठीक है। और गिग सही। का टाइटल जो मैं रखा है हम्म। वो लिखा है मैंने, आई विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन 20 to 90 DA वेबसाइट। 20 to 90 डीए वेबसाइट। इतनी वेबसाइट आपके पास है ना 90 डीए वाली? नहीं सर, ये तो मैंने लिस्ट तैयार करनी है, कुछ बनाई है, कुछ और तैयार करेंगे। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि जो हमारे पास है हमने उसके मुताबिक अपनी गिग बनानी है, ठीक है? तो इसको थोड़ा चेंज करें, जी 90 तक ना जाए, आप 20 to 60 कर लें, जी 20 to 55 कर लें, यहाँ तक कर लें, ठीक है? क्योंकि चलो सही, ठीक है। इतनी लो प्राइस में 90 डीए वाली साइट मिलना जरा मुश्किल काम हो जाएगा। चलो सही। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओके। थैंक यू जी। सैयद से क्लैन 10 एक क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी फिर मैं, अच्छा इसमें वी पब्लिश आवर गिग कैन वी एडिट दैट लेटर? यस जी, शौकत महमूद ने क्वेश्चन किया तो हम डेफिनेटली उसको बाद में एडिट कर सकते हैं, वो जब मर्जी एडिटिंग कर लें, कोई इशू नहीं है। गिग बना ली है लेकिन अभी तक कुछ की वेंडर साइट्स से डील डन हुई है जिनमें से एक B30 से नीचे नहीं है। अब एक क्लाइंट ने रब्ता भी कर लिया है, ओके वेरी गुड, लेकिन साइट ही नहीं है। चले मैं मुझे ना आप खिजर खालिद मुझे एक आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा इस पे व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक लिस्ट सेंड करूंगा, उस लिस्ट में जितनी भी वेबसाइटें हैं वो सारी $20 से कम वाली होगी, ठीक है? तो आप क्लाइंट को वो साइटें सेंड कर सकते हैं। तो आज क्लास के बाद मैं कोशिश करूंगा, मैं मुझे मैसेज कीजिएगा अपना नाम लिख के ना काइंडली, तो मैं इंशाल्लाह आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में भी लिस्ट सेंड कर दूंगा वाली, ताकि सबको सबको वो काम आ जाए वो लिस्ट, उसमें सारी साइटें 20 से कम वाली होंगी। अच्छा अच्छा इसके बाद जी, अच्छा दूसरे की गिग नहीं कर सकते यूज, इमेज नहीं कर सकते। अच्छा इमेज आप अपना यूज करें, इमेज मतलब कोई भी चीज कॉपी नहीं कर रहा है, कॉपी ना करें आप, बस इसमें ये ख्याल रखें कोई भी चीज कॉपी ना करें। जी मुसरत आंसर कर रही है क्वेश्चन के साथ साथ, ओके जी। चले जी, एक क्वेश्चन सैयद से क्रैम लगा से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी इंशाल्लाह फिर क्लास के एंड पे क्वेश्चन कर लेंगे। जी सैयद से क्रैम रजा। अच्छा एक जो बात है ना वो जरा देखिएगा कि मैंने आपसे कहा था गिग्स अपनी शेयर करें, कुछ लोगों ने शेयर की हैं ग्रुप के अंदर, बाकी लोग भी बना के शेयर करें। तो जब शेयर करेंगे तो एक दूसरे की गिग देख के फिर उसमें जो जो करेक्शन है वो भी साथ साथ जो है ना वो बताई जा सकती है, ठीक है? तो अपनी जो गिग्स हैं उनको ग्रुप के अंदर शेयर करें। और जी सैयद सकरैन रज़ा का मैंने अनम्यूट किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया था ना कि टाइटल में हम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और फिर टैग्स में भी, तो जैसे टाइटल में अगर हमने इस्तेमाल किया है गेस्ट पोस्ट का या हाइड ये गेस्ट पोस्ट का, तो जो टैग्स हैं टैग्स उससे थोड़े से मुख्तलिफ होने चाहिए, जिस तरह अथॉरिटी बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ताकि हम उन दूसरी जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी रैंकिंग हमारी गिग को मिल सके, या नहीं हम वहां पे भी गेस्ट पोस्ट और हाइड ये गेस्ट पोस्ट अगर हमने टाइटल में मेंशन किया है तो टैग्स में भी मेंशन करेंगे? देखें, मैच कर सकते हैं कीवर्ड, जो कीवर्ड्स हैं टैग्स वाले और टाइटल वाले अगर सेम भी हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उसमें ये होगा कि उन कीवर्ड्स पे आपकी जो गिग है वो जल्दी रैंक कर जाएगी। अगर उन्हें हम मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना वही कीवर्ड्स, तो उन कीवर्ड्स पे आपकी जो गिग है वो जल्दी रैंक कर जाएगी। इसमें ये फायदा आपको होगा। अगर डिफरेंट यूज करेंगे उसमें फिर ये होगा कि ज्यादा कीवर्ड्स हो देंगे, फिर ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक कर जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर। तो दोनों प्रैक्टिसेस ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे आप टाइटल वाले टैग लगा लें, चाहे आप थोड़े डिफरेंट लगा लें, लेकिन रेलेवेंट लगाने हैं। जो लोग सर्च कर रहे हैं चीजें, बस वो टैग लगाने हैं आपने, उसके अलावा नहीं लगाने हैं आपने टैग्स। अच्छा सर, एक सेकंड क्वेश्चन बस मेरा आपसे ये था कि टाइटल उस दिन हमने जब फर्स्ट टाइम लिखा था तो वो हमने जस्ट परफेक्ट लिखा था, मतलब 43 कैरेक्टर्स तक का। तो अगर 80 कैरेक्टर्स तक की हमारे पास जगह होती है टाइटल के लिए, तो टाइटल हम बड़ा भी लिख सकते हैं? जी टाइटल बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टाइटल कोशिश ये करें कि छोटे से छोटा हो, जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है टाइटल। तो लिखने में हर्ज कोई नहीं है। जी जी सर। 85 की कैपेसिटी है बड़ा लिखने, 85 तक पहुंच जाए चाहे आप, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन ये है इसके अंदर फिर भी कि टाइटल छोटा हो। जितना टाइटल छोटा होगा ना तो उतना जो बायर है वो जल्दी उसको रीड करेगा ना, और उसको हैसल कम होगी उसकी। जितना लंबी लाइन लिख देंगे आप उतना उसकी हैसल बढ़ जाएगी। जी सर, असल में पहले तो फाइवर पे ये भी होता था ना, कई लोग कीवर्ड स्टफिंग कर देते होते थे टाइटल्स में, लेकिन अब तो वो वाला काम नहीं होता वो काम फाइवर पे, नहीं है क्योंकि ऐसे। कहते हैं फाइवर के मैट्रिसेस भी अपडेट हो गए हैं, एल्गोरिथम्स भी अपडेट हो गए हैं, तो अब फाइवर भी मतलब थोड़ी सी अपनी एसईओ की स्ट्रेटजी उसने काफी बेहतर कर ली है काफी गूगल बेहतर को कर देखते हुए। ऐसा ही है। और जी इसमें ये है तो ना कि वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं ना तो फिर वो आपको वार्न भी कर देती है फाइवर कि इतनी स्टफिंग ना करें आप। अभी उन्होंने ये जी भी, हाँ ये सर, भी आ गया। मैं जब जी कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं, जब मैं टाइटल बड़ा लिख रहा था ना तो अक्सर वहां पे फाइवर ये रिकमेंडेशन देता है कि शॉर्टर टाइटल्स आर बेटर, मतलब उनकी सेल जो है वो काफी बेटर है बेटर है, लॉन्गर टाइटल से। मैंने उसकी रीजन कोशिश बता करें दी कि आपको। हाँ, जी जी सर। तो उसकी वही रीजन है कि जितना टाइटल छोटा होगा ना उतना ही जो बायर है वो जल्दी उसको रीड करके जल्दी उस पर क्लिक कर लेगा। लंबा टाइटल को पढ़ने में भी वो जरा टाइम लगाते हैं ना, तो हमने बस ये जी करना है जी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब जो हम बात समझाना चाह रहे हैं ना, जो बात कहना चाह रहे हैं वो बाहर तक बात पहुंच जाए छोटे टाइटल के अंदर। ये हमने काम रखना है वहां पे बस। ठीक है सर, असल में मैंने अभी ये किया था ना कि मैंने एक गिग अपनी हेल्थ वाली तो पब्लिश कर दी हुई है, हेल्थ एंड फिटनेस की नीश से मैंने स्टार्ट लिया है, और ठीक दूसरी है। गिग जो है मैं अभी टेक पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये किया था कि जो हेल्थ वाली नीश थी उसके अंदर मैंने जो टैग्स थे वो अपने टाइटल के साथ मैच भी करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो टेक वाली नीश थी ये मैंने इसलिए अभी रोकी थी। मैंने कहा मैं सर से पहले पूछ लूं कि अगर मैं मुख्तलिफ टैग्स इस्तेमाल करता हूँ मैंने, ताकि वेबसाइट बाकी कीवर्ड्स पे भी रैंक करे, तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं ना, जी इसमें भी तो कोई बिल्कुल, इशू तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल करें एक्सपेरिमेंट, फिर इसे कंपेयर भी कीजिएगा कि दोनों के जो इंप्रेशंस हैं वो उनमें क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है जी। और दोनों के जो क्लिक्स हैं उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। तो महीने बाद आपने फिर कंपेयर करना दोनों को, 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद आपने दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों के इंप्रेशन में क्या फ़र्क है। जहाँ पे आपने सिमिलर टैग्स यूज़ किए थे और जहाँ डिफरेंट टैग्स यूज़ किए हैं, दोनों को फिर आपस में कंपेयर कीजिएगा, फिर आपको बेहतर आइडिया उससे हो जाएगा। ठीक हो गया सर। वैसे आपके मुताबिक मसला आप लोगों को तो काम करते हुए इतना अरसा हो गया फाइवर पे भी और बाकी बड़े प्लेटफॉर्म से भी, आप लोग क्या कहते हैं कि एक मंथ के अंदर कितने एक इंप्रेशंस और कितने क्लिक्स वैसे गिग पे आने चाहिए हैं, एक अच्छी गिग जो बनी हुई? देखें जो अच्छी, अच्छा इसमें ना हम इसमें कुछ स्पेसिफिक हम इसमें तादाद या एक रेंज नहीं बता सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ डेज के अंदर ना मतलब बायर्स होते ही नहीं है। मतलब फ़र्ज़ करें ये वीक चल रहा है, इस वीक में मतलब बहुत सारे लोग फ़र्ज़ करें बाहर के ममालिक में लोग बिजी हैं, काम नहीं है उनके पास, तो वो डेफिनेटली फाइवर पे आएंगे भी कम। इसके अलावा जिस तरह हम दिसंबर जनवरी फरवरी की बात करते हैं, जो तीन तीन महीने हैं ना, इन 3 माह में आमतौर पर दिसंबर जनवरी 2 माह कह रहे हैं आप, इनमें आमतौर पर जो बायर्स हैं वो कम राब्ते करते हैं आपसे, वो फाइवर पे कम आते हैं। जो फाइवर पे कम आएंगे इन 2 माह में इंप्रेशंस भी कम होंगे,
तो अगर ऑन द एवरेज बात की जाए, अगर आपकी फर्ज करें एक माह के अंदर जो है तकरीबन 700-800 इंप्रेशन आ गए हैं ना, 500-600 इंप्रेशन भी अगर आपके एक गिग के ऊपर आ गए हैं, तो दैट मीन्स वो आपके अच्छे इंप्रेशन, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे गिग आपकी पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे आपके इंप्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इंप्रूवमेंट आती जाती है। तो स्टार्टिंग में जेब में रखें कि पर मंथ 500 के करीब कम से कम आपके हर गिग के इंप्रेशन होने चाहिए, एवरी गिग, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक है और सर, थैंक यू सो मच। और अगर इतने इंप्रेशन नहीं ना आ रहे, तो फिर हमने थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा दोबारा उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके टाइटल को, उसके इमेज को, ठीक है ना, मतलब बाकी सारी चीज़ों को हमें, उसके टैग्स को थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, ठीक है ना। तो अगर कमी ना हो, ये बाकी सबके लिए बता रहा हूँ मैं, अगर कमी नहीं है फिर भी इंप्रेशन कम आ रहे हैं, तो फिर आपने गिग को शेयर करना है। फिर शेयर करने से फिर आपके इंप्रेशन जो है ना, यकदम आप देखिएगा वो बूस्ट करेंगे, वो शूट करेंगे, ठीक। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत सारे अभी हैंड रेस हुए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह अभी लास्ट में लाजमी क्वेश्चन आपके लेंगे इंशाल्लाह। आज जो कोशिश मैं करूंगा कि सबके क्वेश्चन के आंसर करूं, आज चाहे 7:15 तक क्लास चली जाए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा मतलब 15 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दें आज। अच्छा जी, तो अब ऐसा है कि हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो दरअसल फेसबुक क्लाइंट्स के बारे में है, कि फेसबुक से हमने किस तरीके से क्लाइंट्स ढूंढने, क्योंकि हमने शीट्स तैयार कर ली और आज इंशाल्लाह मैं आपको शीट्स प्रोवाइड कर भी दूंगा। एक तो मैंने आपसे शीट कही है $5, उसमें जो साइटें हैं ना, जो मैं शीट सेंड करूंगा आज आपको इंशाल्लाह, ये वो शीट नहीं है जो शदाद भाई ने आपसे कही थी, जो हमने आपसे वादा किया, ये उसके अलावा एक शीट है। तो इस शीट को मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपसे ये कोई शीट सेंड करूंगा, इसमें हमारी डील हो चुकी है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये शीट होगी जिनको फर्ज करें कोई क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया है, क्लाइंट इंक्वायरीज कर रहे हैं इनसे, तो उनके लिए ये शीट है। आप आगे क्लाइंट को ये शीट सेंड कीजिएगा। इसमें साइटें ज्यादातर जो हैं वो $10, $15, $20 तक मैक्सिमम साइटें होंगी, इससे महंगी साइटें इस लिस्ट के अंदर नहीं है। आप उसको लिस्ट को सेंड कीजिएगा। अगर किसी को कोई ऑर्डर मिलता है तो मुझे बताइएगा, ये सलमान को बताइएगा, हम आपको ऑर्डर लगवा देंगे। उसमें हमारा मकसद ये है कि क्लाइंट अगर आपको अप्रोच करता है तो क्लाइंट खाली हाथ ना जाए और आपको पहला ऑर्डर आपका मिल जाए। और एक न्यूज़ ये है कि हमारा बैच 6 के स्टूडेंट हैं ऑफलाइन क्लास के, उनको जो है पहला ऑर्डर कल मिल गया, उन्होंने ऑर्डर लगवा भी दिया है। तो अब ये है कि $5 उन्हें ऑर्डर मिला है। तो आप भी कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह आपको भी जल्दी ही जो है वो ऑर्डर मिल जाएगा। चले जी, तो अभी ऐसा करते हैं कि लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। और लेक्चर में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि फेसबुक से हमने क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं। अच्छा जी, तो इसमें जरा देखिएगा। अच्छा देखिए, इसमें ना एक छोटी सी बात, पहली बात मैं आपको बताऊं कि फेसबुक अकाउंट जो है, अच्छा मुझे तकरीबन कह लें कि मैंने शायद जिक्र किया था आपके साथ, मुझे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं। 2006 में मैंने एफएससी की थी, 2006 में। तो उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी, तो पढ़ाना शुरू कर दिया मुख्तलिफ अदारों के अंदर एफएससी को। तो मुझे मतलब काफ़ी अरसा हो गया है टीचिंग करते हुए, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। तो इसलिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, एकेडमीज के, तो दोस्त काफ़ी ज़्यादा मेरी फेसबुक आईडी में ऐड है। तो अब उसमें लिमिट भी उसकी पूरी हो चुकी है, अब जो नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वो ऐड नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने ये काम किया कि मैंने इस काम के लिए, गेस्ट ब्लॉकिंग के लिए, मैंने एक सेपरेट आईडी बना ली हुई है बिलाल के नाम से। मेरा एक्चुअल जो आईडी है फरहान बिलाल के नाम से, लेकिन मैंने ये बिलाल के नाम से, आप देख रहे हैं कि मैंने एक सेपरेट आईडी बनाई है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड कर दूंगा कि अगर कोई आपके बहुत ज़्यादा, मतलब जो पहली फेसबुक आईडी है, अगर फर्ज करें वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहले जा चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग उस पर हैं, तो आप इस काम के लिए एक नई आईडी बना लें और नई आईडी बना के इसमें स्पेसिफिक ग्रुप्स में भी ज्वाइन करें, उससे ज़रा भी आसानी रहेगी आपके लिए। तो मैंने ये काम किया जी, नई आईडी बनाई है और नई आईडी बनाने के बाद मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन किए। अच्छा, पहली बात ये है कि हमने फेसबुक पे अब आ गए, फर्ज करेंगे जिस ये होम पेज है, मैंने इस आईडी से मैंने कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है और ग्रुप्स में अक्सर पोस्टें लगी होती हैं। ये आप लोगों ने भी काफ़ी इस पे प्रैक्टिस की होगी, जिन लोगों ने शहजाद भाई के जो लेक्चर्स हैं वो देखे हैं। देखिए, इसने यहाँ पे कहीं शायद कोई मिल जाए, ओके जी, जनरल साइट लिस्ट शुड बी न्यू प्लीज सेंड, तो इसके कुछ जनरल साइटों की लिस्ट चाहिए। अच्छा, ये अब फेसबुक में मसला ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे कि जो सिर्फ लिस्ट लेके भी भाग जाते हैं, मतलब लिस्ट लेके खुद उसे आउटरीच कर लेते हैं
और ऑर्डर करने वो बायर नहीं होते, तो उसको जरा हमने ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखना है अभी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। अब ये सेलर है एक, अच्छा जी, लुकिंग फॉर प्रोफेशनल एसईओ एंड कंटेंट राइटर, इसको कंटेंट राइटर चाहिए इसको। अच्छा जी, इसे कहते हैं आई नीड साइट टेक, सेंड मी माय जीमेल। तो भाई इसे टेक्नोलॉजी की साइट चाहिए, तो मे बी एक बायर हो तो इसे आप टेक्नोलॉजी की साइट कुछ सेंड कर देंगे, पूरी लिस्ट ना सेंड करें, कुछ साइट सेंड करके चेक करें, उसका बिहेवियर देखें कि क्या वो वाकई सीरियस बायर है या फिर ये सिर्फ आपकी लिस्ट जो है वो लेना चाह रही है। अच्छा जी, इसके बाद देखें आई नीड फ्री गेस्ट पोस्टिंग, फ्री गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा ये है हमारे कोई जीबीओ भी कई दोस्त हैं। ओके जी, अच्छा जी, नीड एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर। इसके अलावा और भी सर्विसेज यहाँ पे है डिफरेंट। अच्छा, इफ यू हैव अ 2K प्लस ट्रैफिक एंड यू वांट टू इंक्रीज योर एडसेंस सीपीसी, तो ये एक प्रमोशन है। आई रीड गेस्ट पोस्ट ऑन न्यू टेक वेबसाइट्स, तो इसे भी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट चाहिए, और बजट इसका जो है $15 से $20 है। अच्छा बताना, मैं दिखाना ही चाह रहा हूँ कि फेसबुक पे भी इस तरह के काफी लोग जो हैं बैठे हुए हैं जिनको गेस्ट पोस्टें चाहिए होती है। हम लोग भी ऐसा था शुरू में, जब हम ये काम अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो शहजाद भाई जो है और मैं, हम फेसबुक से कोई बंदा देख लेते थे जो अच्छी गेस्ट पोस्ट हमें देते, तो उसी लिए हमने फिर आई थिंक मोहसिन नाम था उस लड़के का, मोहसिन नाम था, तो मोहसिन से हमने फिर रब्ता किया। मोहसिन कराची से एक लड़का है, तो वो गेस्ट पोस्ट सेल करता था, तो उससे सिर्फ मोहसिन से शुरू शुरू में मेरा ख्याल है तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कह लें कि $1000 के करीब उससे काम करवाया है। $1000 का मतलब ये है कि तकरीबन 1.5 लाख का उससे हमने काम करवाया, और 1.5 लाख में से उसे कम से कम कोई 50,000 तो बच गए होंगे। बहरहाल, तो इस तरह जिस तरह हम लोगों ने फेसबुक से बंदा ढूंढा उससे काम करवाया, इस तरह आप भी अगर फेसबुक पे एक्टिव रहेंगे तो आपको भी क्लाइंट यहाँ से मिल सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल यहाँ पे ये होता है कि हम किस तरह के ग्रुप ज्वाइन करें। हम यहाँ पे फेसबुक पे आए तो ग्रुप किस तरह के ज्वाइन करें, उसमें बड़ी जरा एहतियात से बात सुनिएगा। आज का जो छोटा सा लेक्चर है, कुछ ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे हमने बात करनी है आज इंशाल्लाह, तो लेकिन जरा गौर से ये बातें सुनिएगा। अच्छा, हमने करना भी ये है कि यहाँ पे सर्च करना है हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कौन है, वो होंगे जी अफिलिएट मार्केटर्स, अफिलिएट मार्केटिंग। मैंने यहां सर्च किया जी अफिलिएट मार्केटिंग, और अफिलिएट मार्केटिंग जब सर्च किया तो हमारे पास अभी इसका सर्च रिजल्ट नहीं आया जी, अब आएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं वीडियो अपनी कुछ देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ ताकि जरा स्पीड बेहतर हो सके ना इंटरनेट की। अच्छा जी, अब देखें यहाँ से वो आपने जब सर्च कर लिया, यहाँ से आपने सर्च करना जी ग्रुप्स। ये सारा, ये तो ऑल सब कुछ शो करेगा ना, हम यहाँ सिर्फ ग्रुप्स पे देख रहे हैं ग्रुप्स को, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ग्रुप्स पे हम आ जाएंगे तो देखें यहाँ लिखा हुआ है जी अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है जी, अफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, इनको आप देख लें कि मेंबर्स कितने कितने हैं। मेंबर से आपको आइडिया होगा कि कितना एक्टिव ग्रुप है, इसमें लोग कितने हैं, क्योंकि 4.3K मेंबर्स, ये तकरीबन 3,500 4,500 है ऑलमोस्ट, ये 34,000 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है जी। इसके देखिए 38,000 है, इसके 13,000 है, इसके 14,000 है, 55,000 है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्ज करें मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग के इस ग्रुप को मैं ओपन करता हूं मैं, ठीक है जी, इसे मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। अच्छा, फिर अब देखेंगे। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अपने ग्रुप्स बड़े ध्यान से ज्वाइन करने हैं, क्योंकि अगर आप गलत ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपकी ना जो न्यूज़ फीड है, आपकी जो प्रोफाइल है, इस पर रश लग जाएगा, और जो हो सकता है इस पे क्लाइंट जो अच्छे वाकई अच्छे क्लाइंट्स हैं वो मिस हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे करना ही है जी, देखिए यहाँ पे इसने ये एडमिन है फरहान वाई के लिखा हुआ है जी, अगेन अचीव्ड अनदर माइलस्टोन नाउ वी। अच्छा, अब देखेंगे इसके ऊपर पोस्टें किस तरह की लगी हुई हैं, पोस्ट किस तरह की लगी है। क्या यहाँ के जो मेंबर्स हैं, देखिए सादिया महमूद है पाकिस्तानी, जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी ज्यादा होंगे, तो दैट मीन्स वो जो ग्रुप है उसमें ज्यादा लोग सेलर हैं, उसमें बायर कम है। आपने सबसे पहले कोशिश तो ये करनी है कि ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो बाहर के हों, अंग्रेज हों। अच्छा, देखिए यहाँ पे अब अमेजोन है, ये देखिए जी वन अर्न मनी, अब देखिए ये आबिद मुगल है,
इसके अलावा यहाँ पे ये भी कोई इंडियन है। अच्छा जी, यहाँ मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा कि यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग की कोई ज्यादा कंपेन हो रही है। अच्छा बहरहाल जी, आपने मतलब ये मुझे कोई मुनासिब ग्रुप नहीं लगा, मैं इसे ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपने देखा, लेकिन इसकी जो लोकेशन है आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट शो हो रही है, इस पे नहीं जाना आपने लोकेशन पे, क्योंकि ये लोकेशन बंदा जो है वो कोई भी सेट कर सकता है, ठीक है ना, वीपीएन लगा के इसको लोकेशन चेंज हो सकती है। अच्छा बहरहाल जी, इसको हमने फिलहाल मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसे मजीद हम डीपली देखेंगे, तो अगर ये मुनासिब लगेगा तो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे मैं और कोई बड़ा ग्रुप देखता हूँ, जिस तरह ये 38K मेंबर्स है। अब यहाँ भी इसका लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो ये कोई इंडियन ग्रुप है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग वर्ल्ड। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे आकाश, इसका भी जो एडमिन है वो इंडियन है, इसका एडमिन भी इंडियन है, और ये इंडिया की लोकेशन से शो हो रही है यहाँ पे। बारह इसकी पोस्टें देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की पोस्ट आ रही है। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, looking for affiliate marketers who can market a physical product to Canadians for mattress Omni WePay। अच्छा, ये कोई गेस्ट पोस्टिंग वाला नहीं है, बताओ। जी, इसके यहाँ देखिए हमारे पास जो है, इसमें भी कोई ऐसा हमें लग नहीं रहा कि जैसे कोई मुनासिब यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग सेल हो रही है। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग लिख के यहाँ भी वही काम करते हैं कि यहाँ देखते हैं कि कोई अच्छा सा ग्रुप हमें यहाँ से मिल जाए। अगर जो ग्रुप्स पे जाते हैं, और जी 40 यूके एसईओ ग्रुप गेस्ट पोस्टिंग है जी एक, ठीक है जी 33 के, जरा एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, अच्छा बता रहा था कि ग्रुप इस तरह देखने हैं। अब देखिए यहाँ 33K मेंबर्स हैं, इसको जरा ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है।
अच्छा, ये मैं वैसे आपके लिए सर्च कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने चंद ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो मैं लाजमी आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखें, मुजम्मिल हुसैन है, आई नीड टू बी पेड दिस साइट, मार्केट वॉच आर्टिकल रेडी। तो देखिए मार्केट वॉच, अब मार्केट वॉच जो है ये जो है हमारे पास मौजूद है। ये सलमान मलिक ने अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक आर्टिकल लगवाया है, तो अगर आपके पास ये वेबसाइट है तो आप इसको रब्ता करें और इसके आर्टिकल लगवा सकते हैं। अच्छा, आई नीड हाई डी ए फ्री गेस्ट पोस्ट, तो फ्री वाला बंदा नहीं चाहिए हमें, तो पैसे चाहिए हमें। अच्छा, वांट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इंस्टेंट सबमिशन, तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए जिसे। तो ये जो बंदा है ना, इसको जरा मैं देखता हूँ, इसकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं कि ये बंदा कैसा है। IT बिजनेस, ठीक है जी, इसको जरा ओपन करके देखते हैं। जी, अब ये इसको हमने ओपन किया जी। मतलब ये भी यहाँ से इसकी प्रोफाइल से भी हम चेक कर सकते हैं ये बंदा क्या है। देखिए, ये नीड SEO एक्सपर्ट, नीड कंटेंट राइटर, पार्ट टाइम। देखिए अगर इसने ये चीजें लगाई हुई है ना अपनी प्रोफाइल पे, अगर नजर आ रहा है आपको, तो दैट मीन्स ये बंदा वाकई ये बायर है। देखिए इसे कंटेंट राइटर भी चाहिए, SEO एक्सपर्ट चाहिए, और ये तो अगर इसकी प्रोफाइल में कुछ ऐसी पोस्टें हैं तो दैट मीन्स ये बायर है, और इसको आप अपनी जो लिस्ट है वो सेंड कर सकते हैं, और ये हो सकता है आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में ये आपसे जो है ना रब्ता कर सकता है। वैसे ही था अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ, एक कराची का एक लड़का है, तो मैं तो ये समझता था कि पाकिस्तानी जो है आमतौर पर नहीं लेते, गेस्ट पोस्ट से नहीं लगवाते, कम कम लगवाते हैं, लेकिन वो एक बंदा था, वो काफ़ी उसके पास बड़े क्लाइंट्स थे, तो उसने मेरे साथ रब्ता किया, तो मैं उसके साथ मैंने फिर काम किया, और जो गेस्ट पोस्ट से लगाई उसके लिए, तो काफ़ी हमने वहाँ से पैसे जो है अर्न किए। तो पाकिस्तानी इंडियन भी आपको मिल सकते हैं जो सीरियस बायर होंगे, लेकिन आपने एक दफ़ा उनकी जो प्रोफाइल है इस तरह चेक कर लेनी है कि क्या वो वाकई सीरियस बायर हैं या फिर बस वो आपकी लिस्टें मंगवाना चाहते हैं आपसे। अच्छा जी, अच्छा इस तरीके से ये जो ग्रुप है, अब ये ग्रुप जो है इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा। यहाँ मुझे लग रहा है ये मतलब इसमें हमें जो बायर्स हैं वो मिल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं इस साइड को जो है इस ग्रुप को मैं ज्वाइन कर लूँगा, और ज्वाइन करके इसको मैं फ्रीक्वेंटली जो है डेली बेसिस में देखता रहूँगा, ताकि मुझे जैसे ही कोई क्लाइंट यहाँ पे कोई पोस्ट लगाए तो मुझे उसका आइडिया हो सके, पता चल सके। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो जिस तरह मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं, तो वो ज़रा देख लेते हैं कि ग्रुप्स जो हैं वो कौन से हैं। उसमें चंद एक ग्रुप तो मैंने बल्कि शुरू में ज्वाइन कर लिए थे, वो कितने खास नहीं थे, लेकिन ये एक ग्रुप था, जिस तरह देखिए इसका नाम लिखा हुआ है गूगल SEO मास्टरमाइंड। अच्छा, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये आपको शो यहाँ पे हो रहा है, मैं इसे अभी ओपन करता हूँ आपके सामने जी। अच्छा देखें, माइक फ्राइडमैन, ये कोई गोरा है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए जी, अनस जैन है, ये कोई पाकिस्तानी होगा। अच्छा, जॉर्ज स्टीफन्स है, जो ग्रेगरी स्टीफन्स है, जो भी नाम है इसका जी। मतलब ये इसमें आप देखेंगे ना, इस ग्रुप के अंदर मोस्टली आपको जो है वो नजर आएंगे गोरे इसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन इस ग्रुप के अंदर ये है, अब यहाँ जो पते की बात है, जो काम की बात है, वो ये है, जरा वो सुनिएगा। ऐसे ग्रुप के अंदर आपको कभी भी डायरेक्ट कोई बंदा लिखता हुआ नजर नहीं आएगा, डायरेक्ट कोई बंदा ये कहता नजर नहीं आएगा, लो जी मुझे मुझे चाहिए, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए। बड़े कम अब यहाँ लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO करने वाले जो लोग हैं उन्हें गेस्ट पोस्टें चाहिए होती हैं। जो लोग भी SEO करते हैं उन्हें गेस्ट पोस्टें चाहिए होती हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बड़े सारे गोरे होंगे जो कि जिन्हें गेस्ट पोस्ट चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे। आपने ये काम करना है, आपने ऐसे ग्रुप्स में जाके आपने फर्ज करें इसने कोई पोस्ट लगाई है जी, क्वेश्चन अबाउट डुप्लीकेट कंटेंट एंड फाइटिंग फॉर रैंकिंग, आई एम SEO न्यूबी सो प्लीज फॉरगिव इफ व्हाट आई एम आस्किंग सिली। तो बाकी ये सिली पूछ रहा है, गलत चीज पूछ रहा है कि अगर डुप्लीकेट कंटेंट में लगा दूं तो क्या मैं SEO में रैंक कर सकता हूं, तो डेफिनेटली उससे रैंकिंग बेहतर नहीं होगी आपकी। तो क्वेश्चन तो इसका अजीब है, लेकिन देखिए इसने ये क्वेश्चन क्यों किया है। इसने क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि जब ये क्वेश्चन करेगा, लोग इसकी पोस्ट पे कमेंट करेंगे, जब इस पे कमेंट करेंगे तो ये उनसे इंटरेक्शन करेगा, उनसे बातचीत करेगा, और जब बातचीत करेगा तो उनसे दोस्ती लग सकती है। अब इसी दौरान में क्या होगा, जब दोस्ती लग जाएगी तो फिर किसी बंदे को फर्ज करें अगर मैं ऐसी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, तो उस बंदे को फर्ज करें अगर गेस्ट पोस्ट चाहिए होंगी, तो मेरा उससे इंटरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। देखिए बड़ी कॉमन सी चीज है ना, आप ये समझते होंगे कि मैं अगर मतलब किसी नए बंदे को कहूँ जी मुझसे ये चीज खरीद लो, तो वो चांसेस कम है। लेकिन जब कोई मेरा दोस्त बन जाए,
मेरा कोई जानने पहचानने वाला बन जाए, तो जब मैं उससे कहूंगा मुझसे ये चीज खरीद लो, तो बड़े एतमाद के साथ वो मुझसे चीज खरीद लेगा। तो यही काम यहाँ पे लोग करते हैं, और यहाँ भी इसका मकसद मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसने पोस्ट की है, लोग इस पे कमेंट करेंगे, जब कमेंट करेंगे ये उनसे राब्ते करेगा, उनसे बातचीत करेगा, दोस्ती लगाएगा, फिर किसी को कोई चीज चाहिए होगी उसको वो चीज सेल कर देगा। यही सेम स्ट्रेटेजी जो है वो आपने अपनानी है। अक्सर हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी है हमने। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको कुछ ग्रुप्स दिखाए थे, शायद ये ग्रुप में भी कुछ ऐसा हो, कुछ ग्रुप्स मैंने दिखाए थे आपको, उन ग्रुप्स में ये था कि कई लोग जो हैं, कई जो लोग हैं वो डायरेक्ट जो है वो सेल कर रहे होते हैं अपनी चीजें। लो जी, मैं मेरे पास इतनी ये वेबसाइट है, मैं सेल कर रहा हूँ। तो आपने डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करनी है। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, लेकिन जब आप अपनी बात को इनडायरेक्टली किस तक पहुंचाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आमतौर पर बढ़ जाता है। मसलन कैसे? मसलन ये देखें, फर्ज करें कि मैंने क्या किया जी, मैंने एक जो ग्रुप था एसईओ मास्टरमाइंड वाला, इसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इसमें मैं एक पोस्ट लगाता हूँ, पोस्ट में ये लगाता हूँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये एसईओ मास्टरमाइंड है तो मैंने क्वेश्चन भी उसके मुतालिक ही लगाना है। तो मैंने एक यहाँ पे ऐसा किया जी, मैंने एक पोस्ट लगा दी, उस पोस्ट से मैंने ये कह दिया कि मैंने फलां एक्सपेरिमेंट किया है तो मेरा ये रिजल्ट आया है, तो बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में। फर्ज करें मैंने उसको कह दी थी कि मैंने 5 गेस्ट पोस्टें लगाई हैं जो है ऐसी वेबसाइट पे जिनकी ट्रैफिक ज्यादा है, और 5 गेस्ट पोस्टें लगाई हैं ऐसी वेबसाइट पे जिसका डीआर तो ज्यादा है लेकिन ट्रैफिक कम है। तो मुझे मेरा ये रिस्पॉन्स आया जी कि मेरा जो है, जो ट्रैफिक ज्यादा वाली जो वेबसाइटें थी उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है, और जो डीए ज्यादा वाली साइटें थी उनका मेरा रिजल्ट जरा कम अच्छा आया है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अब देखिए, मैंने उसके क्या किया था, मैंने इस तरह की बात करके मैंने अपना मैसेज पहुंचा दिया कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग की है, मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ। अपनी एक बात भी पहुंचा दी मैंने उन तक, और साथ मैंने अपना एक क्वेश्चन भी रेज कर दिया। अब लोग क्या करेंगे, इस पे आके इस तरह से फिर आगे कमेंट करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे। जब कमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैं उनको आंसर करूंगा। इस तरह से आंसर करते करते फिर क्या होगा, फिर मेरी दोस्ती जो है उनके साथ लग जाएगी। फिर चूंकि मैंने गेस्ट पोस्टिंग की है, फिर मुझसे वो पूछेंगे इन फ्यूचर, लो जी आपने गेस्ट पोस्टिंग की थी तो गेस्ट पोस्टिंग कहाँ से ली थी आपने? मैं कहूँगा लो जी मेरे पास तो बंदे हैं इस तरह के, मैं गेस्ट पोस्ट आपकी भी लगवा सकता हूँ। फिर वो मुझे कहें लो जी ठीक है मेरी भी गेस्ट पोस्ट लगवा दो, मैं गेस्ट पोस्टिंग कर दूंगा। तो बताने, इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने डायरेक्ट अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, आपने दोस्ती लगानी है, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है इस तरह के ग्रुप्स के अंदर जाके। एक दफा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एक दफा एक बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटर आपको मिल गया, एक दफा बहुत बड़ा आपको एसईओ करने वाला बंदा मिल गया, तो ये समझ लें कि वो आपकी जिंदगी जो है फिर सुकून में आ जाएगी। 2 लोग अगर आपको ऐसे मिल जाए, या एक बंदा भी ऐसा मिल जाए जो कि अपनी नई नई वेबसाइटें बनाता है मुसलसल और कॉन्टिन्यूसली काम करवाता है, तो अब ये समझ लें कि 50, 60,000, 70,000 महीने का उस एक क्लाइंट से निकालना, बचाना, बचत निकालना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये चीज मेरी जेब में रखिएगा। और फाइवर ठीक है, फाइवर से हम क्लाइंट लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फेसबुक से क्लाइंट मिलते हैं इस तरीके से अच्छे क्लाइंट्स, आगे फिर हम बात करेंगे ब्लैक हैट वर्ल्ड की जो वहां से क्लाइंट मिलेंगे, फिर आगे बात करेंगे कोड कैनियन की जो वहां से क्लाइंट्स मिलेंगे। तो ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये आमतौर पर ज्यादा बड़े होते हैं, ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, तो इससे फिर आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इन फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। आप देखें यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, यहाँ देखिएगा बिगिनिंग एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये भी एसईओ में लिंक बिल्डिंग। अब हमारा जो काम है ना, जो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, तो गेस्ट पोस्टिंग के दौरान हम लिंक बिल्डिंग करते हैं। अच्छा, लिंक बिल्डिंग से मुझे याद आ गया कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डू फॉलो और नो फॉलो लिंक बताऊंगा शुरू में। चले मैं भी बताता हूँ आपको इस बात को मुकम्मल करके। अच्छा देखिए, अब इसमें लोग, इसका मतलब क्या, टॉपिक्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारे मतलब का जो ग्रुप है, जो टॉपिक है वो लिंक बिल्डिंग है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा देखिए, इसने यहाँ पे शॉन हिल है जी, आई वाज जस्ट डूइंग सम मैनुअल आउटरीच एंड थिंकिंग व्हाट वुड बी द बेस्ट लिंक टू शो गूगल माय कंटेंट इज बेटर देन दोस रैंकिंग में। मैं क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट लिंक्स वुड बी फ्रॉम समवन रैंकिंग अहेड ऑफ मी फॉर द सेम टर्म इन विच आई वांट टू रैंक हायर। अच्छा ये देखिए, ये वही काम जो मैंने अभी आपसे कह रहा था, उसी ने, ये इसने क्या किया जी, अपना एक्सपेरिमेंट एक शेयर किया है। चलो जी, मैंने ये काम किया था, मैं इस नतीजे पे पहुंचा। तो अब देखिए इसके नीचे फिर 3 कमेंट्स आए हैं, तो फिर ये हमसे राब्ते करेगा, बातचीत करेगा जैसे भी।
ठीक है जी। तो मतलब मेन बात फेसबुक के बारे में जो थी मैंने आपको बता दी है, उसको फॉलो कीजिएगा। ये काम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, टाइम लेगा। अब देखें ना इस पोस्ट पे आप देख रहे हैं कि 39 कमेंट्स हैं इसके ऊपर, तो मतलब इस तरीके से फिर आपकी बातचीत चल सकती है। ठीक है जी। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर, आपको 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लग सकते हैं आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हुए ग्रुप के अंदर। लेकिन एक दफा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एक दफा क्लाइंट मिल गए, तो काम आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। चलें, तो अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं ज़रा आपको थोड़ा गाइड कर दूं, डू फॉलो और नो फॉलो लिंक के बारे में गाइड कर देता हूँ पहले। देखिए जी, मैंने शायद ये बात पहले भी आपसे की थी कि डू फॉलो और नो फॉलो जो लिंक्स हैं, ये 2 तरह के लिंक्स होते हैं जो हम लगाते हैं। अच्छा, अब देखें, जिस तरह फर्ज करें जी, फर्ज करें कि ये जिस तरह ये शहजाद भाई का एक आर्टिकल था, मैंने एक पोस्ट करवाया है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पोस्ट वो मैंने आर्टिकल खोला, देखिए यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, स्मार्ट वॉचेस रिव्यू। इसे हम कहते हैं बैकलिंक। और जो एंकर टेक्स्ट की बात जरा वो भी सुनिएगा। ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट, इतना टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैं लिंक लगाया हुआ है, इस टेक्स्ट को हम कहते हैं दिस इज द एंकर टेक्स्ट। जितने टेक्स्ट के ऊपर हमने लिंक को लगाया, जितना ऐसा ब्लू हुआ है, ये समझ लें, जितना ऐसा ब्लू हुआ है इस पे लिंक लगा हुआ है, तो जिस हिस्से पे लिंक लगा हुआ है इसे हम कहते हैं ये एंकर टेक्स्ट है। ठीक है जी। अच्छा, जब इस पे क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली अब ये जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। और वो कौन सी वेबसाइट खुलेगी? जो शहजाद भाई की वेबसाइट है shewon.com, ये वेबसाइट खुल गई है। इसका मतलब ये लिंक है, ये बैक लिंक है जिसने शी-वॉन को लिंक किया हुआ है। ये ऐसा बैक लिंक है जिसने शी-वॉन को लिंक किया होगा। अब ये क्या, ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है? इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। उस लिंक पे राइट क्लिक किया, माउस से राइट क्लिक किया और उसके ऊपर हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अब ये क्लिक करने के बाद मैं जब इस लिंक के ऊपर जाऊंगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जाऊंगा तो ये डिफरेंट इसका एरिया जो है वो हो रहा होगा। एक मिनट ठहरिएगा। इसमें कोई इशू है मेरे ख्याल में, ये दवा। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास एक आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AHREFs, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये आगे हमारे पास जो ये लिंक लगा हुआ है वो लिंक लगा हुआ है, स्मार्ट वॉचेस रिव्यूज लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए अगर तो इसके आगे नो फॉलो नहीं लिखा हुआ, अगर तो इसके आगे नो फॉलो नहीं मेंशन किया हुआ, तो दैट मीन्स ये एक डू फॉलो लिंक है। लेकिन अगर यहाँ पे आगे नो फॉलो मेंशन किया हुआ है तो फिर ये एक नो फॉलो लिंक होगा। तो यहाँ से आके हम इसको देख सकते हैं। अगर तो यहाँ मेंशन है कि यहाँ नो फॉलो, आगे इसके आगे नो फॉलो लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये एक नो फॉलो लिंक है। और अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम समझेंगे ये डू फॉलो लिंक। तो बाय डिफॉल्ट जो लिंक होता है वो डू फॉलो होता है। देखिए अगर हम उसे नो फॉलो करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि ये जो लिंक है ये नो फॉलो लिंक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि डू फॉलो और नो फॉलो करने की हमें जरूरत क्या पड़ती है? देखिए एक बात तो हमें पता है, मैं अगर ये आपको बताऊं कि यहाँ पे देखें कि एक बात तो हमें पता है कि ये स्मार्ट वॉच, हमारी जो वेबसाइट है शी-वॉन, उसको ये लिंक मिला हुआ है। ठीक है जी। अगर ये वेबसाइट, इसका नाम है द पोस्ट सिटी, अगर ये वेबसाइट अच्छी है और इस वेबसाइट से हमारी जो वेबसाइट है shewon.com उसे लिंक मिला है, तो डेफिनेटली उससे हमारी जो shewon.com वेबसाइट है उसकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट है। लेकिन फर्ज करें ये एक अच्छी वेबसाइट अगर नहीं है, फर्ज करें एक अच्छी वेबसाइट नहीं है, ये फर्ज करें कोई कैसीनो वेबसाइट है या कोई ड्रग्स की वेबसाइट है जहाँ कोई ड्रग सेल हो रही है, ठीक है ना, तो ऐसी अगर वेबसाइट होगी तो वहां से अगर डू फॉलो लिंक मिल गया हमारी वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक अच्छी वेबसाइट, ये एक अच्छी वेबसाइट थी, इस पे लिंक लगा हुआ है, डू फॉलो लिंक है, हमारी वेबसाइट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी वेबसाइट रैंकिंग में बेहतर हो जाएगी।
लेकिन अगर यही कोई खराब वेबसाइट होती, कोई अच्छी वेबसाइट ना होती, अगर यहाँ से उसको खराब वेबसाइट से लिंक मिलेगा और वो डू फॉलो हुआ लिंक, तुम्हारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होने की बजाय क्या हो जाएगी, वो डिप्रूव हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। इसलिए जो लिंक्स हैं उनको हम बाज का फिर करवाते हैं कि लिंक ठीक है, अगर आपने लगा दिया है, रेफर कर दिया है, तो उसको नो फॉलो कर दें। जब वो लिंक नो फॉलो हो जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव असर दोनों खत्म हो जाते हैं उसके। मतलब नो फॉलो का मतलब ये है कि उस लिंक का हमारी वेबसाइट पे ना कोई पॉजिटिव असर होगा, ना उसका हमारी वेबसाइट पे नेगेटिव असर होगा। लेकिन अगर वो डू फॉलो लिंक है तो वो जो लिंक है हमारी वेबसाइट को पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, हमारी वेबसाइट को नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे अपना लिंक लगवाते हैं और वो लिंक डू फॉलो होता है, जिससे हमारी वेबसाइट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है। जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी डू फॉलो और नो फॉलो के बारे में। ठीक है जी, तो अब मेरे ख्याल है बाकी जो टाइम है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं आपके। जी, तो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं जी, टॉप से ही। जी सना है सबसे पहले। जी सना। सना मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था आपसे कि जो हम कोड कैनन की वेबसाइट पे जाएंगे जी तो जी। रिव्यूज जो है वो देंगे उनको, तो ठीक हमने वो प्रोडक्ट खरीदी नहीं होगी, तो है। जो हम उनको देंगे तो वो क्या फेक रिव्यूज होंगे? देखिए, एक रिव्यू वो होता है जो हम उस प्रोडक्ट को उस प्लेटफॉर्म पे जाके देते हैं। और जिस तरह फाइवर है ना, फाइवर पे हमने कुछ चीज सेल की है और बाय ने हमें वहां रिव्यू दे दिया, ठीक है, वो रिव्यू जी जो सर। है वो वहां में मिल गया। एक रिव्यू वो होता है कि हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा एक आर्टिकल लिखेंगे, उसे कहते हैं रिव्यू आर्टिकल है, वो रिव्यू पोस्ट है। ठीक। वो जो रिव्यू पोस्ट होती है दरअसल ये फेक ही है। मतलब 90% जो लोग हैं वो फेक आर्टिकल लिखवाते हैं, मतलब पैसे दे के लिखवाते हैं। तो जी ये, सर। हाँ जी, ये फेक रिव्यू होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उनके बिहाफ पे एक रिव्यू लिख के लगाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इस रिव्यू के बदले हम उनसे पैसे लेंगे। तो ये सर अर्निंग ठीक होगी ये? क्या होगा? सर ये अर्निंग जो है वो ठीक होगी ये, अगर हम फेक रिव्यूज करते हैं तो ये अर्निंग ठीक होगी, ये हम कर सकते हैं? देखिए, हमने करना ये होता है कि उस पोस्ट के अंदर ना, अगर तो हम कोई ऐसी चीज करें जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, जी सर। मतलब अगर उस फर्ज करें कि क्वालिटी है उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है और मैं वो क्वालिटी बता दूं, तो फिर ये चीज गलत जी होगी। लेकिन जो क्वालिटीज जी उस प्रोडक्ट के अंदर हैं, अगर हम वही क्वालिटी जो है बताएंगे, उस पोस्ट के अंदर लिख के देंगे, तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है, फिर हम ठीक बात कर रहे हैं, झूठ मतलब हम नहीं बोल रहे, गलत बयानी नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स वो इनकम ठीक होगी हमारी। ठीक है सर। ठीक है, सर बस एक सेकंड। जी जी, बस इसका बस ख्याल रखना है, जो मैंने बात अभी कही है कि जो उसके जी अंदर जी फीचर्स हैं हमने उन्हीं को बस बताना है, उसके अलावा हमने नहीं बताना। ठीक है। जो ठीक। फीचर्स हैं हम उसको कहें कंटेंट राइटर को कि वही फीचर्स इसमें ऐड कर दें आर्टिकल में, जी जी बिल्कुल, उससे हट के नहीं फिर होने चाहिए। उससे हट के नहीं करें। थैंक यू सो मच सर। सर ओके। एक और क्वेश्चन मेरा। जी जी। सर ये जो हम आर्टिकल लिखवाएंगे राइटर से, तो हम्म। पहले अमाउंट ट्रांसफर करेंगे या पहले वो आर्टिकल हमें ट्रांसफर करेंगे हमारे ईमेल पे? देखिए, पहले वो आर्टिकल लिख के देगा आपको, आप उस जी आर्टिकल को सर। चेक करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसमें गलती अगर होगी उसे वापस सेंड करेंगे जिसको ठीक करो। मतलब जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाएगी तो फिर हमने जी उसको सर। पेमेंट करनी होती है उसको। लेकिन अगर ऐसा हो ना कि ठीक है। अगर फर्ज करिए कोई बड़ा ऑर्डर कर दिया आपने, मतलब ज्यादा आर्टिकल लिखवाने हैं, तो जी फिर कोई राइटर्स बास का कहते हैं कुछ पेमेंट एडवांस दें, ठीक है ना। जी सर। और उसमें फिर ये भी ठीक होता है। है कि अगर आप जो वेबसाइट है हायर राइटर्स, ये तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो फेसबुक से आपको राइटर मिलते हैं, अगर आप उस वेबसाइट जी पे सर। जाते हैं ना हायर राइटर पे, तो वहाँ ये होता है कि वहाँ बिल्कुल फाइवर जैसा पैटर्न है कि पहले आपको पेमेंट वेबसाइट वाले को देनी पड़ती है। मतलब वेबसाइट वाले आपसे पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन राइटर को सिर्फ तब ही देंगे जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है ना।
उस पहले वेबसाइट हमें के पास आर्टिकल पेमेंट सेंड है कर देंगे। जी सॉरी सर, पहले वो हमें आर्टिकल सेंड कर देंगे हाई राइटर पे, फिर हम उनको पेमेंट करेंगे जी या हमें पहले एडवांस? नहीं, उसमें पता क्या होता है, फर्ज करिए चलो मैंने एक आर्टिकल लिखवाना है, उसकी पेमेंट है $5। मैं जैसे ही मैं जी ऑर्डर जी करूंगा ना तो मेरे अकाउंट से $5 कट जाएंगे, लेकिन ये $5 ठीक, राइटर को नहीं मिले। ठीक है ना। राइटर ने अच्छा क्या किया, मुझे आर्टिकल लिख के सेंड कर दिया, मैंने उसे जी चेक सर, किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वापस सेंड किया उसको, जी उसने फिर मुझे करेक्शन करके दी, मुझे पसंद आ गया। जब मुझे पसंद आएगा मैं ओके करूंगा, तो फिर वो जो पेमेंट है वो राइटर को मिलेगी, उससे पहले राइटर को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सिद्दीक अकबर हैं। जी सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था पेपाल के बारे में। जी तो जी, मैं कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं अकाउंट बनाऊं, मतलब मेरे वाले जो बाहर मुल्क में है ना, हाँ तो जी उनके नंबर पर मैं अकाउंट बना सकता हूँ पेपाल का? जी बना सकते हैं। वो आपने बस ये करना है कि नंबर उनका यूज़ करना है, ठीक है, ईमेल आईडी भी उनकी यूज़ कर लें, चाहे चाहे वो अपनी यूज़ कर लें, लेकिन जब आप कंफर्मेशन होगी ना फिर उन्हें मैसेज आएगा, मैसेज या कॉल जाएगी। बस ये आपने ख्याल रखना कि जब कंफर्मेशन का मैसेज या कॉल जाएगी तो आपका उनसे रब्ता हो, ताकि जैसे ही उनको कॉल या मैसेज जाए वो एक कोड सेंड करेंगे, तो वो कोड आपको बता दें। फिर अब वो कोड एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ बन जाएगा पेपाल का। अगर कोड लेट हो जाए, मतलब वो उसके रात बाद में हो जाए, फिर ऐसा नहीं होगा? नहीं, फिर वो नया कोड भेजते हैं। फिर वो देखो मखसूस टाइम होता है, आई थिंक एक मिनट का टाइम होता है, 2 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद अगर आप करेंगे ना तो फिर नया कोड भेजेंगे वो, फिर वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपका रब्ता हो ना, मतलब कॉल पर रब्ता आपका हुआ हो, तो साथ ही आप जो है ना वो अकाउंट बना रहे हो, ताकि वो लेट ना हो, वो जो कोड वहाँ उन्हें जाए वो फ़ौरन आपको सेंड करे, आप वहाँ से फिर उसको एंटर करके अकाउंट अपना वेरीफाई कर लें। तो फिर इस तरह हो सर कि वो मतलब यहाँ जाए पाकिस्तान में और फिर ना जाए, तो फिर वो नंबर तो इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर ये पेपाल अकाउंट बंद होगा नहीं? नहीं, उसका फिर ये होगा ना, एक दफ़ा वो चाहिए होता है, फिर आपने ये करना है, एक दफ़ा वो वेरीफाई हो गया फिर अपना ईमेल आईडी सेंड कर वहाँ पे ना पुट कर दे, अपना ईमेल आईडी जो आपका आपका अपना है। जब वो आप एंटर कर देंगे ना उस अकाउंट के अंदर, तो फिर जो भी वेरिफिकेशन होगी ना वो आमतौर पर आपके ईमेल के थ्रू हो जाएगी। और वो चूंकि ईमेल आपके पास है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पता है उसका ईमेल का, तो फिर आगे मसला नहीं आएगा। अगर आगे मसला आया भी तो फिर दोबारा एक कोड जाएगा, दोबारा कहीं वेरिफिकेशन जरूरत पड़ी ना, वैसे पड़ती नहीं है, एक दफ़ा वेरिफिकेशन हो जाए फिर जरूरत पड़ती नहीं है। तो अगर दोबारा जरूरत पड़ी वेरिफिकेशन की, दोबारा वो फिर कोड आपके वाले साहब के नंबर पे जाएगा और दोबारा उनसे पूछ लीजिएगा। तो इस तरह कोई इशू नहीं आएगा, एक दफ़ा अकाउंट बना ले उसके बाद इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी गोहर नवाज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरा वेंडर के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है। उनसे साथ मैं आधे से ज़्यादा वेबसाइट तो रिप्लाई नहीं कर रही, जो कर रही हैं वो नॉट इंटरेस्टेड कर रही हैं। एक जो वेबसाइट थी वो सिर्फ $12 पे कहती है डील डन हुई है, उससे उससे कम हो ही नहीं रही। ठीक है। इसलिए अभी तक मैंने गिग भी नहीं बनाई पा रहा, क्योंकि मेरे हम्म। वेंडर के साथ बातचीत ही नहीं हो पा रही। चलिए गिग तो बनाया आप, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ऑर्डर मिलेगा ना कोई, मतलब फर्स्ट टाइम क्लाइंट आपके पास आता है तो मैं वो लिस्ट सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, उसको आप वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो अगर वो सिलेक्ट करेगा साइड उसमें से तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऑर्डर लगवा दूंगा। ठीक है। तो नहीं सर, अब खुद किस तरह वेंडर को अप्रोच करें? अब पहली पिच तो हमने दे दी, जो आपने हमें हाँ, टेम्पलेट वो सेंड किया था वो लिस्ट कर में, दिया। वो मैं जो लिस्ट है ना जो मैंने कहा था 200 वेबसाइट्स होंगी, तो मैं आज रात तक जी इंशाल्लाह जी। आपको सेंड कर दूंगा। नहीं नहीं सर, वो समझ आ गया। मतलब कि आप जब टेम्पलेट पहले लिख के आप उसको सेंड करते हो, तो उसके बाद उसका रिप्लाई आता है, उसमें वो हम्म। कहता है $100 या $200 में वो करेगा गैस पोस्ट। हाँ लेकिन फिर बिल्कुल। जब हम उसके साथ किस तरह करते हैं बार्गेनिंग के, मतलब मिसाल के तौर पर हम उसे एक सेंटेंस में बोलते हैं कि नहीं हमारा बजट इतना है, आप अपनी प्राइस लो करो, या उसको हम्म। दोबारा से कुछ टेम्पलेट लिख के देते हैं या पिच देते हैं कि थोड़ा बहुत उसको नहीं, समझाने के लिए। उसको बस आपने मेन चीज़ आपने यही कहनी है उसके अंदर कि मैं एक रेगुलर मतलब पब्लिशर हूँ, तो मैं बार बार मतलब गेस्ट पोस्ट लगवाता हूँ।
और आगे भी फ्यूचर में भी आपसे काम करवाऊंगा। तो अगर उसके अब ये कहेंगे ना कि फ्यूचर में भी काम साथ हम करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करेंगे उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट शो करेगा उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, मतलब कि हम उससे कहेंगे कि हम बल्क में दूसरी वेबसाइट्स के लिए भी लिखते हैं और आपके साथ भी फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, हाँ जी, तब वो शो करेगा इंटरेस्ट। तब वो शो इंटरेस्ट करेगा। कुछ फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि मैंने आपसे कहा था कि 100% रिस्पॉन्स रेट नहीं होता है इसके अंदर। अगर आपने 100 ईमेल्स की हैं तो इसमें आपकी हो सकता है डील आपकी कोई कह लें कि 60 के साथ डन हो, 50 के साथ डन हो आपकी, तो सबके साथ डील डन नहीं होगी आपकी डेफिनेटली। तो मैंने 100 की हैं, उनमें से कम 20-30 के रिप्लाई आए हैं और उनमें से 5-4 में हुई हैं, 10-15 20 के इस तरह हुई हैं, उससे कम हो 12 लास्ट थी। सही है, चले कोई नहीं, वो अभी हो सकता है रिप्लाई लेट भी आपको आए। मेल्स कब की थी आपने ये वाली? सर ये मैंने 2-3 दिन पहले की थी। हाँ, बास का ऐसा होता है, बास का रिप्लाईज लेट आते हैं, तो इसलिए ज़रा इशू हो जाता है। तो कोई नहीं, थोड़ा वेट करें, आपको रिप्लाई इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी आ जाएंगे। ऐसा ठीक है। सर, ये जो अभी आप पेपैल का बता रहे थे तो इसको हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से किस तरह कनेक्ट करें, मतलब कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से पेपैल में ट्रांसफर किस तरह करें पैसे? पाकिस्तानी से नहीं ट्रांसफ़र होगा ये, इसका अभी एक हमारे स्टूडेंट है, शायद ऑनलाइन के स्टूडेंट है शायद, वो उनके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए थे $155, उन्होंने कहा था ट्रांसफ़र कर दें। तो अगर तो वो करने होंगे तो कुछ पेमेंट हम ट्रांसफ़र करके दे देंगे आपको, मतलब उसमें फिर ये होगा ना कि आप बंदा रेकमेंड कर दूंगा मैं आपको एक, वो बंदा ये करेगा कि आप आपसे पैसे लेगा अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और आपको वो सेंड कर देगा पेपाल पे। पेपैल में ठीक है ना, उससे फिर होगा आपका पेपाल के अंदर बैलेंस आ जाएगा। सर जिस तरह आपने बोला था कि आर्टिकल लिखवाने के लिए अब फाइवर पे अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है तो आर्टिकल अगर खुद लिखवाते हैं तो वो जो फाइवर पे हमें पैसे मिलेंगे वो 14 दिन के बाद मिलेंगे, तो पहले पे हमें कुछ खुद से करना पड़ेगा ना जी, और कुछ वेंडर करना साइट्स को, पड़ेगा। तो इसलिए पेपर में पैसे होने चाहिए उसके लिए, तो वो इसलिए बोल रहा था कि हाँ जी, हाँ जी, बैंक बिल्कुल, थोड़े बहुत अकाउंट में। पैसे आपके पास होने चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए सर आपके पास। ठीक है जी। तो चलो, तो उससे सर आप आपसे कनेक्ट कर आपसे बात कर लेंगे तो आप किसी से ट्रांसफर आपका करवा देंगे? आपका पेपाल अकाउंट है? नहीं बनवाना है, अभी बनवा लूंगा, एक आपका दो आगे बनवा रिलेटिव है लूंगा आपके 2-3 दिन। बाहर, कहीं रिलेटिव है? जी जी हाँ, जी जी है। सही, चले तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। चले, मुझे बताइएगा, आप चाहे सलमान मलिक से रब्ता कीजिएगा, ठीक है ना, तो वो फिर आगे मुझे बता देगा, तो मैं इंशाल्लाह फिर जैसा ही हो सकेगा ना, मैं आपको वो सर्विस जो बंदा प्रोवाइड करता है तो उसको मैं कह दूंगा आपका, वो आपको सेंड कर देगा पैसे। ठीक है सर, ठीक, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, इसके बाद है जी सैफ अली। जी सैफ। जी सैफ मुझे लगता है कि आसपास नहीं है अभी। चलिए, मुजफ्फर अली इसके बाद है जी। मुजफ्फर अली, आप क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुजफ्फर। जी, कैसा हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर मैं एक पेपैल के हवाले से जो लोग कर रहे हैं बात, तो उस पे मैं कुछ कहना चाह रहा था कि जो है पेपैल का मैंने खुद अभी जो है अकाउंट बनाया है पेपैल का, पाकिस्तानी एड्रेस और पाकिस्तानी नंबर के थ्रू। तो ठीक है। पाकिस्तानी कंट्री का भी ऑप्शन उसमें आ जाता है, वो थोड़ा सा ट्रिक उसको कह लें, क्योंकि होता ये है कि नॉर्मल आप पी के डोमेन पे नहीं कर सकते, आप फिलिपाइन के डोमेन से अगर करें तो वो अकाउंट बन जाता है। मैंने खुद अभी उस अकाउंट को बनाया है थोड़े वक्त पहले ही, तो सब वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है मेरी उसमें। ठीक। ये मैंने ना, पाकिस्तानी एड्रेस नंबर हर हाँ, चीज उसमें डाली है, तो उसके बारे में क्या? मैं इसमें थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि हमारे एक जी बैच 4 के स्टूडेंट हैं, बैच 4 के, जी जी आई थिंक बैच 3 के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी ये अकाउंट ऐसे बनाया है फिलिपाइन के आईडी जी से। ठीक है, तो अकाउंट बन जाता है, लेकिन ऐसे अकाउंट से ना उनके बाद में ब्लॉक होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, फर्ज करें आपके आपके पेपल अकाउंट में फर्ज करें कि $200-300 आ गए हैं,
और पेपल वाले उसको उस वक्त ब्लॉक कर दें, तो वो $200-300 तो जी। आपको गए। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट बना लें, इस अकाउंट को आप पैसे सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना, इसमें पैसे ठीक। रखें ना इसके अंदर। तो सही। जब तक ये चलता है इसको चला लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें पैसे रखें ना, फिर आप बस ये ख्याल करें इसमें पैसे ना रखें, क्योंकि ये कभी भी ब्लॉक हो सकता है। ठीक। तो बस ये ध्यान ठीक है। रखिएगा, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज सर मुझे ये पूछना था कि वो आपने बोला था कि क्लाइंट्स को भेजने के लिए भी हमें जो है टेम्पलेट दिए जाएंगे, तो वो कब तक मिल जाएंगे? क्लाइंट्स को भेजने के लिए टेम्पलेट्स मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल सेंड कर देंगे आपको। अच्छा। आज आपको लिस्ट सेंड कर देंगे, जिनको आपने आउटरीच टू वेंडर शीट्स है वो लिस्ट सेंड कर देंगे, जी। और कल आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको टेम्पलेट सेंड कर दें क्लाइंट्स पर। ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ वेबसाइट्स को हम जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे वेंडर साइट्स हैं जिनमें फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म रखा हुआ होता है उन्होंने, तो उसमें जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। कोई पीडीएफ मांग रहा है, कोई जो है कंटेंट समरी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, अलग अलग यानी वेबसाइट की लिंक। तो ये चीजें तो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, इतना नए बंदे के लिए तो खास तौर पर। तो वहाँ हम क्या करें? देखिए ये चंद एक की ऐसी साइटें होंगी जो आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगेगी, मतलब जहां तो मैंने आपसे कहा जो तो वेबसाइट मांगती है ना जी, तो उनको तो आप अपनी वेबसाइट कोई भी वेबसाइट जो है उनको सेंड कर दें, कोई इशू नहीं है। और जो टाइटल कहती है आपसे टाइटल, तो फिर आपने ये जी। करना है कि जो फर्ज करें वो टेक की वेबसाइट है ना, अब ना थोड़ा माइक्रोफोन थोड़ा जी, दूर जी। थोड़ा माइक्रोफोन थोड़ा दूर कर लें जी। अच्छा, ठीक तो है। अगर आपसे वो टेक की वेबसाइट है, तो आपने टेक से मुतल्लिक कोई भी जो टाइटल है ना नेट से ढूंढ के आपने उनको सेंड कर देना कि मैं इस तरह का टाइटल जो है वो चाहता हूँ। इसके अब ठीक। ये नहीं कहना है एग्जैक्ट यही, मैं आपने कहना है कि इस तरह का इससे मिलता हुआ टाइटल होगा। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप टाइटल सेंड कर देंगे। जो बाकी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी तो शायद चंद एक ऐसी होंगी, 100 में से कोई एक आध निकल आएगी जिसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो सके आपकी। तो बाकी ये है कि मैक्सिमम जो साइटें हैं वो डिमांड करती हैं अपना यूआरएल सेंड करें वेबसाइट का, जी। या आप टाइटल बताएं। ठीक है ना, ठीक। बाकी इसके अलावा कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। चलें, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर शुक्र अल्लाह। सर एक सवाल ये था मेरा कि आपने वेबसाइट के मुताबिक बताया था कि वो जो वेबसाइट्स हैं वो अगर उनसे लिंक लें तो वो अच्छे हैं, और कुछ कैसीनोज उनसे हमारी वेबसाइट मतलब कि उनका रैंकिंग में मुश्किलात होती हैं। तो हम इस तरह की वेबसाइट कैसे उसको आइडेंटिफाई करें या कैसे सर्च करें, कैसे हमें मालूम होगा कि ये वेबसाइट अच्छी है या ये वेबसाइट किसी से निकल लिया जाए तो वो बेहतरीन होगी? देखिए, अगर हमारी वेबसाइट मसला है ना जो हम काम कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग का, उसमें बस ये जो जी जी कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, आप उन कैटेगरीज के मुतालिक बस वेबसाइट देखें, तो उनसे आप बैकलिंक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ये जो मैं बताया था ना कि वेबसाइट अच्छी नहीं है, इनका लिंक आपको कहने के परेशान कर सकता है वेबसाइट को, तो वो वेबसाइटें ढूंढना आपका काम नहीं है। मतलब क्लाइंट वो खुद जी बता देगा आपको, बोले ये मुझे वेबसाइट अच्छी नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। उसमें ये हो सकता है जिनका स्पैम स्कोर जो है ना वो 20 से प्लस हो। जी अब ये स्पैम स्कोर का मैंने बताया था ना, स्पैम स्कोर के बारे में। जी 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 तो बताया कम होना चाहिए वो। जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा होता है ना, तो वहां थोड़ा सा मसला जो है वो आता है। सही सही, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद ओके जी, मोहम्मद शाहिद से बात हो गई है। आमिर है इसके बाद। जी आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये एक तो क्वेश्चन था कि पहले नंबर पे ये कि ये जो रिव्यूज लेते हैं ये रिव्यूज किससे लेंगे? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे आप रिव्यू दे दें या और किसी कोलीग से कहूँ तो रिव्यू दे सकते हैं? देखिए, रिव्यू देने के लिए आप उस बंदे को ना ऑर्डर करना पड़ेगा। मतलब अगर हम उससे कहते हैं कि मुझे एक रिव्यू चाहिए फाइवर पे,
अब मैं ऐसा करूंगा, मैं आपकी गिग पे जाके आपको ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर आप कंप्लीट करेंगे, मतलब सारा प्रोसेस जो फाइवर का होता है, ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा। उसमें ये होता है कि फर्ज करें ओके। मैं, हाँ उसमें ये होता है कि फर्ज करें मैंने एक ऑर्डर किया है $5 का ऑर्डर किया मैंने, ठीक है, अब मेरे उस पे लगेंगे $6 खर्च होंगे, क्योंकि जो बायर है उसकी भी फीस कटती है कुछ $1, $5 के पीछे $1। अच्छा मुझे मेरे पैसे कटे $6, ठीक है ना, और आपको मिलेंगे उस ऑर्डर के $4, $1 आपका कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी गिग थी $5 की, 20% आपकी कटौती हुई तो आपको मिले $4, और मेरा भी $1 कट गया, मतलब मेरे अकाउंट से $6 कटेंगे और आपको मिलेंगे $4, बीच से $2 मिलेंगे फाइबर को दोनों तरफ से जो है वो दोनों तरफ से कटते हैं। परसेंटेज मिलती है, जो सेलर है 20%। हाँ 20% है, जो बायर होता है उसकी परसेंटेज कम होती है कंपैरेटिवली, तो लेकिन ये है कि वो पैसे कटते हैं। अब इसमें ये होता है कि हमारे चंद एक जानने वाले है बन गए अब दोस्त कुछ ऐसे हैं, एक तो हमारा अपना ही स्टूडेंट है, उसने भी ये रिव्यूज देने के लिए काम शुरू किया था रिसेंटली, तो अगर किसी को रिव्यू चाहिए होंगे तो मैं वो बता दूंगा, नवीद के नाम से है, ग्रुप पे देखिएगा, तो नवीद जो है वो रिव्यूज देने का काम कर रहा है आजकल, तो वो आई मिसाल के थिंक तौर पर मैं आपसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे रिव्यू चाहिए, तो आप मुझसे पहले जो है वो बाय करेंगे, हाँ ऐसे ही बिल्कुल बाय करूंगा आपसे। आप मेरे क्लाइंट बनेंगे, हाँ उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि वहाँ पे काम करवा के, तो आप नीचे जाके लिखेंगे कि इसका काम अच्छा है, ऐसे वैसे जो भी उसके रिव्यूज में लिखा होता है, ऐसे ही है। मतलब कि ये ऑर्डर जो है वो लाजमी कंप्लीट करवाना पड़ता है, उसके बगैर नहीं होता। जी बिल्कुल, वो ऑर्डर कंप्लीट करवाएंगे तो फिर ही होगा, उसके और बगैर फिर नहीं। इसमें फेक रिव्यूज कैसे कहते हैं, मतलब कि ये तो फेक ना हुआ ना इसमें। फेक इसलिए कहते हैं कि मुझे गेस्ट बुक्स नहीं थी चाहिए, मैंने सिर्फ जी। आपको मैंने रिव्यू देने के लिए मैंने आपको ऑर्डर किया है, इसलिए इसको हम ओके। फेक, एक्चुअल क्लाइंट तो नहीं ना हुआ ये वाला, मैं आपका एक्चुअल क्लाइंट तो नहीं हूँ, हम्म। एक्चुअल क्लाइंट तो कोई और है होगा, तो इसीलिए इसको हम फेक सही। रिव्यू कहते हैं। तो ये जो है जी ये फिर लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे सर्विस लेंगे आप, जी। कुछ पैसे वो चार्ज करेंगे आपसे, 200-300 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं फिर आपसे, तो हम्म। वो आपको रिव्यू दे तो देते हर क्लाइंट जो मुझसे बाय कर रहा है, हैं। जैसे मैं सेलर हूँ, हर क्लाइंट मुझसे बाय कर रहा है, तो वो अपने रिव्यूज लाजमी दे के जाएगा या कुछ छोड़ के भी जा सकते हैं, नहीं दे नहीं के हर जाते, बंदा रिव्यू नहीं नहीं दे दे, के जाते। हर बंदा रिव्यू नहीं देता, तो उसमें आपको मतलब हर क्लाइंट को आप कहते हैं लाजमी है, रिक्वेस्ट करते हैं हर क्लाइंट से कि मुझे रिव्यू दें आप, अच्छा रिव्यू दें, हम्म। तो लेकिन ये कुछ लोग नहीं देते, कुछ दे देते हैं रिव्यूज। वो पर्सनली हम उसको इनबॉक्स में ही कहेंगे, जी या मैसेज में से, पर्सनली उसको इनबॉक्स में कहेंगे कि हाँ मुझे मैसेज में रिव्यूज आप लाजमी रिक्वेस्ट दे करें। के जाएं कि कैसी सर्विस लगी है। अगर वो नहीं भी दे के जाता, फिर अगर उसने काम करवा लिया, अगर रिव्यूज नहीं दे के गया, फिर मुझे तो उसका फायदा नहीं होगा ना उसमें, नहीं ऐसे ही फायदा है। उसमें ये होता है कि फायदा ये आपको होता है कि जब भी आपकी फाइवर के अकाउंट पे एक ऑर्डर मिलेगा ना आपको, उसकी रैंकिंग बेहतर होगी आपकी, वो रिव्यू देता है या नहीं देता, आपकी रैंकिंग बेहतर होगी ऑर्डर से, लेकिन बेहतर अगर हो वो जाएगी। लेकिन जी। अगर वो रिव्यू दे देता है तो उससे और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, मतलब सही सिर्फ सही सही। रिव्यू नहीं देगा फिर भी फर्क पड़ेगा आपको, लेकिन रिव्यू दे देगा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, बस ये होता है इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली एक छोटी सी, आप दो लफ्जों में कह सकते हैं कि एसईओ कौन लोग करते हैं और इसका क्या मतलब होता है, एक छोटी सी लाइन में इसकी जो डेफिनेशन, क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है ना समझने के लिए, एक ताकि एक बेसिक नॉलेज देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एसईओ का ये मतलब होता है। देखिए एसईओ के नाम से आपको आइडिया हो जाएगा, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हमने क्या करना है कि जी सर्च जी सर्च इंजन कौन है, गूगल एक सर्च इंजन है जहां पे लोग सर्च करते हैं, याहू एक सर्च जी इंजन है जहां पे लोग सर्च करते हैं, बिंग के नाम से सुना होगा, वो एक सर्च इंजन है जहां लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो जो सर्च जी इंजन जी। होते हैं उन पे जब लोग सर्च करते हैं तो उन पे सर्च में टॉप पे आने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ यहाँ पे स्किल्स यूज करनी पड़ती है, कुछ टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, तो इस सारी टेक्निक को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सही सही। ठीक है। दूसरे नंबर पे जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो हम उसको किसी को ये भी बता सकते हैं कि मैं एसईओ का काम करता हूँ, देखिए अगर आपको एसईओ, एसईओ का काम है। हाँ देखिए एक्चुअली गेस्ट पोस्टिंग एसईओ की ही ब्रांच है, लेकिन अगर आपको एसईओ प्रॉपर नहीं आती, उसका नॉलेज नहीं है, तो फिर आप ऐसी बात ना करें,
क्योंकि जब अगर अगला बंदा एसईओ हुआ, अगला बंदा उसको अच्छा खासा नॉलेज है एसईओ का, फिर जब आपसे वो डिस्कशन करेगा तो फिर उसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। सही सही। ठीक है, रिव्यूज के बगैर भी ऑर्डर आना पॉसिबल है? जी बिल्कुल, उसके बगैर भी ऑर्डर आना पॉसिबल है। तो लोगों को ऑर्डर आते हैं रिव्यूज के बगैर, लेकिन बेहतर होता है कि जी क्विक करने के लिए, फास्ट करने के लिए तो हम रिव्यूज ले लेते हैं, 2-3 रिव्यूज कम से कम ले लें एक के ऊपर। उससे फिर होता है जरा आपका जल्दी आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाती है फाइवर के अंदर। सही। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा, अगर मुझसे किसी ने जो है वो बैकलिंक लगवाया है अपनी वेबसाइट का, और मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है आपका लग गया, बैकलिंक आपका लगा दिया गया है, लेकिन उसको जो है वो ज्यादा आइडिया नहीं है बैकलिंक का, मतलब कि काम उनका ये है वेबसाइट बनाने का। ये एफिलिएट मार्केटर्स इन्हीं को कहते हैं जो वेबसाइट बनाते हैं। वो खुद नहीं बनाते, मतलब वो वेबसाइट बना के चीजें सेल करवाते हैं, वो चाहे वो खुद बनाए वेबसाइट चाहे किसी से बनवाए, लेकिन वो उनकी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट को क्योंकि वो मैंने एक ऑन करते हैं। दोस्त से पता किया जी, दोस्त से पता किया, वो कहते हैं मैं वेबसाइट बनाता हूँ लेकिन मुझे गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज है। देखिए, गेस्ट तो मैं उनको वेबसाइट कहूँ बनाना कि अलग चीज है, जी वेबसाइट बनाना अलग चीज होता है, और वेबसाइट की फिर ऑप्टिमाइजेशन करना ये फिर एसईओ में आता है ना। बनाने का काम डेवलपमेंट में आता है और उसको फिर ऑप्टिमाइज करना फिर एसईओ के अंदर आता है। सही सही ठीक है, सही। ठीक है सर, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, इसके बाद है जी सैयद अब्दुल्ला से पूछ लेते हैं। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फरहान भाई, मुझे नहीं पता कि ये आपको पता है मैं अब्दुल्ला की मामा हूँ ना, तो ये अब्दुल्ला के लिए सारा मैं सीखना चाह रही हूँ ना, ठीक है। तो मेरा इतना वो नहीं है, मुझे थियोरेटिकली जो जो आप बता रहे हैं कैसे अकाउंट है वो सब कुछ मैं कर रही हूँ ना, और कर सकती हूँ, मतलब कि इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कंटेंट लिखना वगैरह कुछ, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है ना, ठीक है। ये जो लेकिन ये जो नेट की चीजें है ना, मतलब कि ये मेरे अभी तक वो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग फेसबुक भी यूज नहीं करते, तो अब्दुल्ला भी यूज करता है, और ये हमने हमेशा से मतलब कि एक वो बनाया हुआ है कि हमने कभी भी यूज नहीं करना, उसके पीछे भी कोई रिलीजियस एक रीजन है ना। ठीक है। लेकिन ये जो भी मैं कैचअप नहीं करना कर पा रही, वो मैं ये नहीं कर पा रही कि ये सारा कैसे इमेजिन करना है मैंने ना, कि ये जो पहले दिन से लेकर अभी लास्ट फ्राइडे तक आपने मतलब कि अकाउंट बनाना, मेरी बात समझ रहे, मैं सब कुछ कर लिया है, कर सकती हूँ, लेकिन वो जो इमेजिन करना है पीछे, जैसे हम पुराने जमाने के लोग हैं ना, तो वो आप मुझे अगर वो बताएं, अगर ऐसे बता सकते हैं अभी अगर लोग डिस्टर्ब ना हो, बाकी आप मुझे पर्सनल में कि ये कैसे, मतलब कि इंटरनेट पे ये कैसे सारा, मतलब कि मुझे अभी तक ये वेंडर के मतलब कि उनकी वेबसाइट्स पर हमने वो लगानी है, इससे क्या फायदा होगा, और पोस्ट लगाने के बाद क्या फायदा होगा, जिनकी वेबसाइट्स पे हम लगाएंगे सेलर्स के, उनको क्या फायदा होगा, ये सारा पीछे का नेट का जो सारा वो है, ये मैं नहीं कर पा रही। जी एक्चुअली ये ना, ये सारी बातें फर्स्ट लेक्चर में शहजाद भाई ने बताई थी, मैं सिर्फ शॉर्टली 1-2 मिनट के अंदर मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा आपको इसके बारे में आइडिया हो जाए। फिर उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके होंगे फिर इंशाल्लाह मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो इसमें बेसिक बात यह है कि मैंने इसमें बताया था सेकंड लेक्चर के अंदर कि हम एक्चुअली 3 पार्टीज हैं यहाँ पे, 3 पार्टीज जी हैं। मुझे याद है, आपने कहा था ए बी सी, हम जी लोग बी बिल्कुल, हैं, जी सी बिल्कुल, वो है सेलर है, ए जो है वो वेंडर है ना। जी बिल्कुल। अब इसमें यह है कि कुछ लोग हैं जिनकी वेबसाइटें बड़ी अच्छी हैं और गूगल उनको अच्छा रैंक कर रही है, ठीक है। आप मुझे ऐसे बता सकते हैं पुराने जमाने में जैसे किसी की कोई दुकान थी, ऐसे करके, अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो इट्स ओके। जी बिल्कुल, मैं इसमें कोशिश ये करता हूँ कि इस तरह की मिसाल दे दें, कोई दुकान की मिसाल ले लें या कोई स्टोर की मिसाल ले लें, ठीक है ना। उसमें रिकमेंडेशन की दरअसल बात थी कि हम जब किसी को रिकमेंड करते हैं ना, असल में होता ये है कि इसमें दुकान की मिसाल इस तरह हम फिट कर सकते हैं बीच में कि किसी की फर्ज करें दुकान है और वो दुकानदार जो है वो दुकान चल नहीं रही है, वो दुकान चल नहीं रही है, तो फिर आप ये काम करते हैं जी कि आप
मुझसे रब्ता करेंगे, लो जी मेरी दुकान जो है ना चल नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपकी दुकान पे ग्राहक भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो दुकान पे ग्राहक कैसे भेजूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं अपना एक बंदा खड़ा कर दूंगा किसी बड़े स्टोर के बाहर, जो बहुत स्टोर चलता है, अब वहाँ रश लगा हुआ है, तो मैं वहाँ लोगों को मैं पम्फलेट बांटना शुरू कर दूंगा, चलो जी ये नई दुकान खुली है, इस पे जाएं, इस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, ये चीज़ मिलेगी। अब फिर लोग क्या करेंगे, जब बड़े स्टोर पे तो ऑलरेडी लोग आ रहे थे, तो जब मैं उस पे लोगों को मैं आपकी तरफ भेजूंगा, तो डेफिनेटली आपकी दुकान पर रश लगना शुरू हो जाए। तो असल में यही काम हम करते हैं कि जो बड़ी वेबसाइटें होती हैं उन पे जाके हम लोगों को रीडायरेक्ट करवाते हैं अपनी छोटी वेबसाइट के ऊपर। जब बड़ी वेबसाइट से, बड़े स्टोर से लोग हमारी छोटी दुकान पे आना शुरू कर देते हैं, हमारे ग्राहकों की तादाद बढ़ जाती है, तो उससे हमारी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब आपकी दुकान नहीं चल रही थी, बड़ा स्टोर चल रहा था, लेकिन आपकी दुकान चलाने में रोल किसने प्ले किया, वो मैंने रोल प्ले किया। तो मैंने लिंक बिल्ड कर दिया, एक छोटी दुकान का एक बड़े स्टोर के साथ लिंक बिल्ड कर दिया। ये जो हमने ये दरअसल यही काम करना होता है, लिंक बिल्डिंग करनी होती है कि छोटी वेबसाइट को चलाने के लिए, छोटी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए हमने बड़ी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको छोटी वेबसाइट में भेजना होता है। तो जब वहां से ट्रैफिक छोटी वेबसाइट पे आएगी, ग्राहक वहां पे आना शुरू होंगे, तो ऑटोमेटिकली छोटी वेबसाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये कुछ बात क्लियर आपको हुई है? एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है इसकी, लेकिन अगर कुछ बात क्लियर हुई है तो इसको मैं इंशाल्लाह पर्सनली भी दोबारा। हाँ जी क्लियर हुई है। जी। और सपोज जैसे अगर हमें कोई सेलर मिल जाता है जो कहता है कि आप लिखें और दे दें, उसके बाद क्या होगा? जब हम लिख कर उसको देंगे तो उसकी वेबसाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब हम किसी कोई बड़ी वेबसाइट है ना, एक छोटी वेबसाइट थी, मैंने जो मिसाल दे रहा था, तो जब मैं बड़ी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के लगा दूंगा ना, तो उस आर्टिकल को पढ़ के, जिस तरह मैंने भी ये मिसाल दी थी, मैंने भी ये मिसाल आपको जो दी थी शहजाद भाई की जो वेबसाइट है ना यहाँ पे, कि ये एक वेबसाइट थी, इसका नाम है द पोस्ट सिटी। ये एक फर्ज करें एक बड़ी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट है। मैंने क्या किया, मैंने एक आर्टिकल लिख के इस वेबसाइट को दिया कि मेरा ये आर्टिकल लगा दो, और ये मुझसे ये पैसे ले लो। ये वेबसाइट मुझसे पैसे लेगी और मेरा ये आर्टिकल लगा देगी। आर्टिकल लग गया, इसके अंदर अब ये लिंक है। ये लिंक क्या है? ये वही एक इश्तिहार है। जब इस पे लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएंगे छोटी वेबसाइट के ऊपर, जिसको हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जिसकी सेल हम बढ़ाना चाह रहे हैं। अब जब उस वेबसाइट पे क्लिक करके लोग इस वेबसाइट पे आएंगे, तो गूगल इस वेबसाइट पे एक वोट दे देगी। ठीक है ना? जितने भी लोग क्लिक करके इस वेबसाइट पे आते हैं ना, जितनी बार क्लिक होके लोग यहाँ पे आएंगे, उतने ही इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट को वोट ज्यादा मिल जाएंगे। और जितने इस वेबसाइट को ज्यादा वोट मिल जाएंगे, गूगल की नजर में ये एक अच्छी वेबसाइट मानी जाना शुरू हो जाएगी। तो जब इसको बहुत ज्यादा वोट मिलना शुरू हो जाए, हजारों लाखों वोट्स मिल जाएं, तो अब ये वेबसाइट बड़ी ज्यादा अथॉरिटी वाली हो जाएगी। अब गूगल की सर्च में ये जल्दी आना शुरू हो जाएगी, टॉप पे आना शुरू हो जाएगी। अब देखें ये वेबसाइट क्या है, ये एफिलिएट वेबसाइट है। इसमें हम क्या सेल करते हैं? इस वेबसाइट पे स्मार्ट वॉच सेल होती है। ये देखें, इस वेबसाइट पे स्मार्ट वॉच सेल होती है। तो जब इस पे ज्यादा लोग आएंगे, इस पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी, तो इस पे लोग आके स्मार्ट वॉचेस परचेज करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे इस वेबसाइट वाले बंदे की जो इनकम है वो बेहतर हो जाएगी। मेन चीज ये है, जितने ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतनी ही हमारे पास जो इनकम है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हमने ये लिंक बिल्डिंग करनी होती है, ये गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है। अच्छा, तो अब जो हम कंटेंट लिखेंगे, जी जी तो ये हम वेंडर की वेबसाइट पे वो हम एग्री कर गया, वो हम लगा देंगे। जी जी। अब लोग जो हैं वो वेंडर की वेबसाइट्स पर जाकर हम्म। वो हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ पढ़ेंगे? देखिए, लोग सर्च आप करेंगे। तो खाली लिंक शो करें, जी, मेरी बात सुनिए, आप तो खाली मैं बताता हूँ, माइक पे रहिएगा। देखिए, इसमें ये था ना, अब ये आर्टिकल था वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉचेस। जब लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना, वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉचेस, ये एक जी कीवर्ड है। जब लोग सर्च करेंगे गूगल पे, लोगों को चाहिए वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच चाहिए, लोग ये सर्च करेंगे गूगल में जाके, उससे क्या होगा, गूगल क्या करेगा, इस वेबसाइट का लिंक दे देगा वहां पे, चलो जी इस वेबसाइट पे इस टॉपिक के मुतालिक आर्टिकल लिखा हुआ है। फिर लोग सर्च में जाके इस पे क्लिक करेंगे, ये आर्टिकल खुल जाएगा, डायरेक्ट ये आर्टिकल खुल जाएगा, इस आर्टिकल में उनको लिंक मिलेगा ये वाला, लोग इस पे क्लिक करेंगे और हमारी जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। तो हमने लोगों को अपनी इस वेबसाइट पे पहुंचाने के लिए सारा जो गेम है हमने खेल लिया।
लेकिन तो गूगल की नज़र में बिल्कुल ये वैलिड गेम है, आप ऐसा कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं आप, ये लीगल है ये। तो जब भी हम जो भी आर्टिकल लिखेंगे उस आर्टिकल से उस सेलर को उसका डीए बढ़ेगा? जी डेफिनेटली, ये इस वेबसाइट का नहीं, जिस वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं ना, इससे इस वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ जाएगी, इसका डीए, डीआर, ट्रस्ट फ्लो और ये सारी चीजें बढ़ जाएगी, इसकी अथॉरिटी ओवरऑल बेहतर हो जाएगी इस वेबसाइट की। चाहे आर्टिकल अच्छा हो चाहे ना हो, हाँ जी, इसको लिंक मिलना तब भी बढ़ चाहिए, जाए। इसकी अच्छी वेबसाइट से लिंक इसको मिलना चाहिए बस, चाहे आर्टिकल अच्छा हो चाहे ना हो। अच्छा, ठीक है जी, चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, चलें, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद है, मैंने आज कहा था 7:15 तक इंशाल्लाह हम आज क्वेश्चन लेंगे। उमर है इसके बाद, उमर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 2-3 सवालात हैं। जी एक तो ये सर कि जैसे हमने गिग बना ली फाइवर पे, अच्छा इस गिग को हम जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करके भी मतलब ये है कि ट्रैफिक ला सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे एड्स चलते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स चलते हैं, तो इस सर्विस को हम इस तरह से सेल कर सकते हैं, क्या ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए अगर ऐसा करेंगे तो? देखें, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या फेसबुक इसको अलाउ करती है कि नहीं करती। फेसबुक अगर ये चीज़ अलाउ करती है, लिंक को प्रमोट करना अलाउ करती है, तो उसके पैसे भी अच्छे खासे चार्ज करेगी। आम जो पोस्टर होता है उसको प्रमोट करने के पैसे कम लेती है फेसबुक, लेकिन जो लिंक्स होते हैं इनको प्रमोट करने के पैसे कुछ ज्यादा होते हैं उसके। तो ऐसा ना हो कि पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं और आगे से आपको क्लाइंट कम आए। तो बेहतर ये होता है कि शुरू में आप सिर्फ ग्रुप्स में जाके शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, उससे ये होगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी और उससे पैसे भी खर्च नहीं होंगे आपके। सही हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये था सर, समझ गया, दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि मैंने जो चीज़ देखी है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका डीआर भी अच्छा है, डीए भी अच्छा है, और जो लिंकिंग मतलब डोमेन्स हैं उनके पास, आरडीज हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफिक है वो विद इन 100 या उससे भी कम है। मैंने ऐसी वेबसाइट देखी 60+ डीए है, 50+ डीआर है, रेफरिंग डोमेन्स हैं, तो क्या वजह है कि अथॉरिटी गूगल दे रहा है फिर भी ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, उसका रीजन क्या है? हाँ, उसमें उसकी एसईओ अच्छी नहीं हुई, उसकी एसईओ अच्छी नहीं हुई है, उसमें जो कीवर्ड्स हैं जो उसमें यूज किए हैं उस वेबसाइट के अंदर, वो कीवर्ड बेहतर नहीं होंगे। मतलब बहुत, ये पूरी एसईओ कहने की पूरी एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो दैट मींस उसकी एसईओ में कहीं ना कहीं खराबी है, उसके जो कीवर्ड रिसर्च है वो अच्छी नहीं हुई, या अब ये कह सकते हैं कि उसके जो लिंकिंग डोमेन्स हैं वो अच्छे नहीं है। ठीक है ना। तो कई फैक्टर्स मिल मिला के फिर ये ट्रैफिक डिसाइड होती है, इसमें कुछ एक चीज का रोल नहीं होता, काफी चीजें मिल मिला के ये डिसाइड होती है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि मतलब एसईओ जो है वो ज्यादातर काम करती है ट्रैफिक पे, कि उसने ट्रैफिक लानी है, चाहे उसका डीआर, तो मैंने ऐसी भी वेबसाइट्स देखी हैं कि 27 डीए, 31 और 28 उसका डीआर है, लेकिन ट्रैफिक जो है 10,000+ है, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही भी होता है। है। तो हाँ क्या कह सकते, तो ऐसा ही, अच्छा बिल्कुल ऐसा मतलब ही है। एसईओ का काम है कि वो ट्रैफिक लाए, ना कि जो है वो डीआर और डीए को इम्प्रूव करने में लग जाए, ऐसा ही हाँ, है? एसईओ का काम होता है सर्च इंजन में टॉप पे लेके आना। अब जब टॉप पे कुछ वेबसाइट आती है सर्च में, तो ऑटोमेटिकली लोग उस पर ज्यादा क्लिक करते हैं, जो लोग उसको ज्यादा क्लिक करेंगे तो वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो एसईओ का मकसद इनडायरेक्टली क्या हुआ, ट्रैफिक बढ़ाना, मेन चीज इसका मकसद यही है। सही है। ठीक है। अच्छा तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो एसईओ का मेन मैट्रिक है वो ट्रैफिक है, मतलब अगर किसी वेबसाइट का डीए चाहे कम हो, विद इन 30, डीआर और डीए दोनों विद इन 30 है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो उस वेंडर साइट की प्राइस भी ज्यादा होगी, ये हम कह सकते हैं, ऐसे ही है? देखिए, प्राइस के बारे में मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि प्राइस जो है ना, हम उसके बारे में खुद से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, वो डिपेंड करेगा उस वेबसाइट के मालिक पे। नहीं, ओवरऑल एक स्टैंड, कोई हाँ, नॉर्म तो कोई स्टैंडर्ड तो अब होगा ना? ये कह सकते हैं, नहीं इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब मेरी एक वेबसाइट है, उसका डीए 20 है, ट्रैफिक उसकी 500 है, डीआर उसका 21-22 है, लेकिन मैं पैसे मांग रहा हूँ उसके $200। मैं कहूँगा मैंने 200 से कम देनी नहीं है। तो जब मेरा माइंड ये बन गया कि मैं 200 से कम नहीं देनी, तो दैट मीन्स मैं मार्केट में जो भी रेट चल रहा है मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, मैंने अपना एक नहीं, स्टैंडर्ड मेरा बना दिया। मतलब है कि मेरा मतलब है कि ऑन एन एवरेज इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, हाँ, कोई तो मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा ना जिसको नॉर्मली फॉलो किया जाता होगा, कि नहीं हम जैसे वेंडर से बात करें तो।
प्राइस के वाले से स्टैंडर्ड नहीं है। ये है कि आप इस बेस पे आप उस वेबसाइट को अच्छा कह सकते हैं या बुरा कह सकते हैं। ट्रैफिक अच्छी है वो अच्छी वेबसाइट है, ट्रैफिक कम है तो बुरी वेबसाइट है। उसका अच्छा बुरा होना डिसाइड कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है वो डिसाइड कर सकते हैं इसकी बेस पे। लेकिन प्राइस के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते हम इसके बारे में, वो बार्गेनिंग अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन करनी है, पड़ती है हमें। मैं समझ गया आपकी बात। जी, एक जी। लास्ट क्वेश्चन है, वो ये कि मतलब मेरा कोर्स लेने का भी वन ऑफ द रीजन था कि ये पेपाल का मसला हल हो जाए। तो मैं ये चाह रहा था, एक रिक्वेस्ट थी कि आप इस पेपाल को थोड़ा मतलब ब्रीफली किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने जैसे सर्च भी किया मतलब यूट्यूब पे, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट आपके NIC वगैरह आप दें तो वो बना के देती हैं, लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं वो आपसे। बहुत सारी कंपनीज आप मैंने सर्च करी गूगल पे भी, वो 20,000 19,000 इस तरह से बेच रही है ऐसे ही। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कोई ना मतलब एक लेक्चर हो जाए इस पे, जैसे हमने कोई जैसे किसी आप कह रहे हैं ना UA मतलब कहीं का नंबर लेके आप बना लें, अब वो किस तरह से बनाना है। और दूसरी चीज, अगर आपने बना लिया, आपका सब मतलब वेरीफाई हो गया, तो अब जैसे हम बैंक यूज करते हैं ना, तो ATM कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं, तो हमें पता है ट्रांजेक्शन होती हैं तो बैंक में पैसे आते हैं जाते हैं। अब पेपाल में पैसे ट्रांसफर कैसे करना है, किसी को सेंड कैसे करना है, हमें ये भी नहीं पता। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और रिसीव करना है तो कैसे करना है, कि मतलब क्या ऐसा मोड होता है कि उसमें पैसे चले जाते हैं, मतलब क्या तो वो बैंक से जाते हैं या और कोई सोर्स है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा तफसील से, जैसे आप लेक्चर्स कर रहे हैं, एक डेडिकेटेड एक लेक्चर हो जिसमें सिर्फ पेपाल और कोई डिस्कस किया जाए। चलिए ऐसा काम करते हैं, पेपाल पे जो ना एक जिस तरह मैंने फाइवर अकाउंट बनाने की वीडियो बनाई थी, तो ऐसा करते हैं कि पेपाल के बारे में एक वीडियो तफसीली बना के मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे उसी चैनल पे। तो वो इंशाल्लाह फिर मेरा उम्मीद है कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। सही है। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें इस स्टेज पे क्या करना चाहिए? चाहे तो हम पूरा पेपाल का एक जो एक्सपेंसिव अकाउंट है वो ले लें, या वो जो आप बता रहे हैं चंद लोग हैं जिनकी आज सर्विसेज ले लें, तो थोड़ा सा आप वो भी रिकमेंड कर दें कि एक न्यू बी के लिए, बिगनर के लिए क्या चीज सूटेबल है इस स्टेज पे? जी, मैं फिलहाल तो रिकमेंड करूंगा आपके लिए अकाउंट की बजाय वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बजाय सर्विसेज आप यूज कर लें। ठीक है ना, अब सर्विसेज यूज जब आपको लग जाएगा कि फ्लो अच्छा हो गया है, अब मेरी इतनी इनकम हो गई है कि मैं पेपाल परचेज करना अफोर्ड कर सकता हूँ, इस पेमेंट देना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग में ये है कि सर्विस जो है वो उसको यूज करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। टाइम एक्चुअली हो चुका है। मैं इंशाल्लाह ये कुछ दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं, इनके क्वेश्चन रहते हैं, मैं इंशाल्लाह लाजमी आपका आंसर करूंगा, लेकिन कल इंशाल्लाह आप आते ही आपका आंसर करेंगे। तो बाकी कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। तो बाकी जो गिग्स वगैरह हैं वो लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।